कहते हैं कि हफ्ते भर आपने चलो कुछ भी गलत मलत खा लिया, और अगर आप कहीं से निकलते हो हफ्ते में एक बार मंदिर गुरुद्वारा कहीं जाके प्रसाद भी ले लिया, वो पूरे हफ्ते के टॉक्सिक भी खत्म कर देगा। जब तक कहते हैं रोटी नहीं खाई, रोटी मतलब वीट की नहीं खाई, तब तक पेट नहीं भरता। वो सिर्फ आप कहेंगे, या हो सकता है हमारी लास्ट जनरेशन उससे हाँ पहले जी। वाली से बात करेंगे, वो वीट की रोटी की बात ही नहीं करेगा। आप वीट और राइस को कार्ब समझते हैं, हमारा जो स्टेपल समझ रहे हैं, दोनों के अंदर फाइबर नहीं है। उन दोनों के अंदर जो फाइबर है वो 0.21 से नीचे नीचे। मिलेट्स लाइक रागी, ज्वार, बाजरा, यू गेट 8% फाइबर, विच इज 800%। मास्टर शेफ में भी गए हैं सर? अगेन फॉर मिलेट्स एंड दीज थिंग्स आई वाज देयर। दे स्टार्ट द डे विद द प्रेयर्स। एक प्रार्थना हमने पूरी नीचे सारी किचन्स में हमने सब जगह लगाई हुई है, और प्रार्थना से दिन शुरू होता है। इवनिंग में फिर प्रार्थना, और उसके अलावा भी हमारी किचन में वी प्ले शब्द भजन, ये चलते रहेंगे ऑडियो फॉर्म में भी। बेटर टू फॉरगेट द वर्ल्ड फॉर 5 मिनट्स एंड एंजॉय द फूड। ये दुनिया छोड़ के खाने के आगे बैठो, प्रे करो, करने से शुरू करो, खाना खाओ धीरे धीरे। और आयुर्वेदा के हिसाब से तो एक बाइट को आपको 30 to 35 टाइम्स च्यू करना है, फील करना है, उसको जूसेस बना के ही आपको सिस्टम में लेके जाना है। तो मुझे याद है कि बीच में से कोई क्वेश्चन भी करता है, या दो लोग भी, कभी मेरे मदर भी किसी से बात, तो मैं बोलता हूँ पहले खाना खा लो, फिर पूछ लेना, फिर कर लेना। तो मैं सबको यही बोलता रहता हूँ, मतलब फोकस ऑन फूड। ओके, बातें भी अवॉइड करनी चाहिए, कोशिश करें। 2023 was the international year for millets. India was the torch bearer for the same. And आप IIMR की तरफ से एम्बेसडर भी हैं मिलेट्स। मिलेट्स कितना इम्पोर्टेंट है, और ये क्या वापसी हो रही है, मतलब एक तरह से घर वापसी हो रही है फॉर मिलेट्स? ये हमारी वापसी हो रही है। मिलेट तो थे और रहेंगे, कि मिलेट सबसे ही जो क्रॉप ऐसी है जिसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसका मतलब पानी कम है तब भी उसने आ जाना, आपको पेस्टिसाइड नहीं है तब भी मिलेट्स ने ग्रो हो जाना है। आपके पास उसको रखने के लिए जैसे वीट और राइस को आप कितनी प्रिकॉशंस के साथ, मॉइस्चर, मेडिसिन, तब आप उनको प्रिजर्व करते हो। मिलेट को वो भी नहीं ज़रूरत है। आवर रेस्टोरेंट इज सर्विंग पॉजिटिव फूड विच इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मिलेट. Millet is a positive grain, everyone knows. जी, जी. But that is the one thing. जी. Second thing, we make our food positive just by serving fresh. मतलब you won't get things which are stored in refrigerator for 3 days, 4 days, फिर हम निकाल के दाल गर्म करके दे रहे हैं, वो सेफ हैं, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू मी द पॉजिटिव फूड इज जैसे ही वो बना, और एज पर आयुर्वेदा इफ यू स्टडी, पॉजिटिव फूड बना और आपने उसको फ्रिज में रखने से पहले सबको सर्व कर दिया। ये हम डालेंगे फॉक्सटेल मिलेट्स, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद के लिए, गरम मसाला, क्योंकि मसाला लाइफ में होना चाहिए, और ये है सूखी लाल मिर्च। लग रहा हो ना मैं शेफ, और शेफ लगने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है, और पॉजिटिव फूड के शेफ होने में तो और बड़ा अंतर है। और ये पॉजिटिव फूड के बारे में आज जो हमें इस खाने के जगत में कि ये कितना सीरियस बिजनेस है, इस बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे द मिलेट्स एम्बेसडर ऑफ इंडिया, हु इज रेवोल्यूशनाइजिंग द एंटायर मिलेट्स इंडस्ट्री। और उस खाने को वो इतने स्वाद तरीके से लेके आ रहे हैं कि आई हैव बिकम अ फैन ऑफ मिलेट्स। मैं भागता था मिलेट से, बट नाउ मुझे मिलेट्स का खाना दिन में एक बार चाहिए होता है। एंड टू टेल यू मोर अबाउट दिस, वी हैव नन अदर देन शेफ विकास चावला विद अस टुडे। विकास सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आपके साथ जितनी बार भी मैं मिला हूँ, एक चीज़ कॉमन रही है, वो है पॉजिटिव वाइब्स, और आप हमेशा खाने में भी पॉजिटिव वाइब्स की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाइब्स है क्या सर? बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो बचपन से सब सुनते आ रहे हैं ना जी। पॉजिटिव सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है ना। तो पॉजिटिव का मीनिंग सबको मालूम है। देखो इंग्लिश हिंदी में अब उसकी डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट हाँ, जो भी आप अच्छे मन से, खुश मन से और
बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक वेव चल रही है, वो वेव ना ऊपर है ना नीचे है, तो वो पॉजिटिव होती है। मतलब आपका जब माइंड, जब आप कुछ भी कर रहे हो, वो ना बहुत हाई पिच पे जाना चाहिए ना बहुत लो पे, वो एक स्टेबिलिटी की तरफ, स्थिरता। स्थिरता। हाँ जी। जो मैं थोड़ा स्पिरिचुअली अगर बोलूँ तो जो परमात्मा का जो गुण है ना, जो परमात्मा जो खुद है, वो इस वेव में है। वो मतलब बहुत ज्यादा अगर खुशी में खुश नहीं, दुख हाँ, में दुख नहीं, स्टेबल रहना। उसको विकास भी बोलते हैं, आपने बड़ी बार गुरबानी में सुना होगा, तो वो जी जी जी। विकास, विकास का मतलब ही वही है। जी 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 जी। सो ये जो पॉजिटिविटी हम जैसे हम स्थिरता की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में तो ज़रूरी होती है, पर खाने में बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आपकी आपकी हम रील्स में भी देखते हैं, जी। आपसे बात करते हुए कई बार पॉजिटिविटी इन फूड की बात आती है। सो हाउ कैन अ फूड प्रोडक्ट बी नेगेटिव? आपका क्वेश्चन था लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूरी है लेकिन खाने में क्यों है, तो मैं यही बता रहा था आपको कि हम जो कमा रहे हैं या जो हम इनकम जितनी भी है, वो रहना खाना, यही 2-3 चीज़ें ही करते हैं लाइफ में। जी जी। बाकी तो सब फालतू की चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। तो अब अगर आप खाना ही पॉजिटिविटी से नहीं आप मैनेज कर पाए, तो लाइफ पॉजिटिविटी से हो ही नहीं पाएगी आपकी, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैं बहुत पॉजिटिव लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन आपका जो ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग स्टाइल, ये आप गलत जगह पे खड़े होके खा रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करेगा ही गलत जगह करेगा। पे खड़े होके खा रहे हैं? अब गलत जगह के अंदर बहुत सारे रीज़न है। अब खाना खाना है, कहते हैं कि जब भी आप खाना खाओ, आपने देखा होगा सालों सालों से हम भी देखते आ रहे हैं, हमारी पिछली जनरेशन में भी देखा है कि जब भी आप खाना खाओ, पीस के अंदर खाना खाना चाहिए। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि मैसेज क्या जा रहा है। खाना खा रहे हो तो खाना फील करो और खाना ही खाओ। लेकिन अगर आप गलत जगह का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी डिस्क में बैठे हो या किसी ऐसे शोर शराबे में बैठे हो और आप साथ में खाना खा रहे हो, तो आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको फूड के बेनिफिट होंगे ही नहीं। तो सर आप जैसे हम कहते हैं लंच मीटिंग्स होती हैं, कई बार रैंडमली ऐसी वो मीटिंग्स में भी नहीं खाना चाहिए। जी, अब ये सबसे गलत कल्चर ये शुरू हुआ है, लंच मीटिंग्स, डिनर मीटिंग्स, या लंच और मीटिंग या डिनर और मीटिंग, एंड नहीं हो सकता इनके खाने के बीच टाइम पे में। सिर्फ खाना होना चाहिए। 5 मिनट के लिए खाना है या 10 मिनट के लिए खाना है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई टाइम लगाता नहीं है। और आजकल की स्पीड में इससे भी जल्दी खाते हैं, 2-3 मिनट में भी खा लेते हैं। आजकल स्पीडी ईटिंग बहुत हो गई है सर। जैसे इवन मैं ऑफिस में कई बार मैंने पर्सनली फील किया है, ये आई एम आल्सो अ कल्प्रिट टू इट, कि समटाइम्स माइंड में कुछ और चल रहा है कि आपको रैंडमली आप भूल भी जाते हो खाना, और जब खाना आता है आप इतनी तेजी से खाते हो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब क्या खाया था। यू डोंट एंजॉय द फूड, यू फॉरगेट द एंजॉयमेंट जस्ट टू फिल योर टमी, यू आर ईटिंग इट। तो इट्स बेटर टू फॉरगेट द वर्ल्ड फॉर 5 मिनट्स एंड एंजॉय द फूड। सारी दुनिया छोड़ के खाने के आगे बैठो, प्रे करो, प्रे करने से शुरू करो, खाना खाओ धीरे धीरे। और आयुर्वेदा के हिसाब से तो एक बाइट को आपको 30 to 35 टाइम्स च्यू करना है, फील करना है, उसको जूसेस बना के ही आपको सिस्टम में लेके जाना है। ये कैसे किया जाए सर? क्योंकि ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्योंकि इट्स वेरी इजी ना, 10 मिनट के लिए सबको बोलो जी हम खाना खा रहे हैं, या तो पूरी फैमिली बैठे जी। और फैमिली को भी यही इंस्ट्रक्शंस होगी, हम सब अब खाना खाएंगे, खाने पे फोकस करेंगे। इवन मैं जब खाना खाता हूँ, मुझे याद है कि बीच में से कोई क्वेश्चन भी करता है या दो लोग भी, कभी मेरे मदर भी किसी से बात, तो मैं बोलता हूँ पहले खाना खा लो फिर पूछ लेना, फिर कर लेना। तो मैं सबको यही बोलता रहता हूँ मतलब कि बातें भी फोकस ऑन नहीं, फूड। ओके, बातें भी अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें, ओके। करो लेकिन कम करो, या ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। फोकस ऑन फूड। ओके। सबने देखो सब कुछ सारे वर्ड सुने हुए हैं पूरी लाइफ, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सबने सुना है कि फोकस ऑन वन थिंग। हाँ हाँ। आप फूड पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, फूड के साथ मीटिंग करोगे, फूड के साथ बातें करेंगे, तो उसका असर उतना ही होगा जितना टाइम उस पर देख पाएंगे। ओके। तो यू हैव टू बी फोकस्ड। तो ये फोकस एज अ हैबिट कैसे लाई जाए? क्योंकि ओवरनाइट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदतें पक चुकी हैं और आज की नहीं बहुत सालों की पक रही हैं। चाहे हम स्कूल की बात करें, फिर कॉलेज की बात करें, फिर काम में तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड हर कोई कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। रात को टीवी के सामने खाना, तो वो डाइनिंग टेबल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे ऐसे फील होता है लुप्त होता जा रहा है कि सब या टीवी के सामने या फिर आई थिंक मे बी इफ समवेयर आउटसाइड, तो एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए या फिर कहीं ठेले पे खड़े होके वो वाला। मुझे याद है कि मैंने कुछ सीन देखे हैं किसी रेस्टोरेंट्स के, मैंने
यूरोप में भी, और कई जगह पे अब फ़ोन भी अलाउड नहीं करेंगे। तो आई थिंक दे हैव रिटन आउटसाइड कि No phones प्लीज़ allowed. कीप योर फोन इन द पॉकेट्स व्हेन यू हैव मील। तो ऐसे ऐसे मैसेज रेस्टोरेंट्स में मैंने पढ़े हैं। व्हेन आई वाज इन जर्मनी ऑल्सो, तो मैंने ऐसे पॉजिटिव मैसेज भी देखे हैं। और आप सही कह रहे हैं सर, ये फ़र्क पड़ता है। कॉन्शियसली आई हैव ट्राइड नॉट कीपिंग अ फ़ोन विद मी। उस समय कई बार तो शुरू शुरू में लगता है यार कि कोई वो वीडियो देखते ज़्यादा मज़ा आएगा, बट जब खाया तो खाना जल्दी पचा है, ये महसूस किया है। बट वी ऑल आर इन द सेम ट्रैप, और ये वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इसके कुछ हमें सोल्यूशंस बताइए सर कि कैसे निकल सकते हैं इस ट्रैप से। सोल्यूशन तो फोकस है जी। सी यू हैव टू बी रिजिड। आप लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों के लिए रिजिड होते हैं, हम सभी होते हैं। हमने ये ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। तो थोड़ी देर खाने के लिए भी रिजिड हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, दे ऑल आर वेरी पर्टिकुलर। मेरे इस टाइम पे ये होना चाहिए, फाइल इस टाइम पे यहाँ आनी चाहिए, पंक्चुअलिटी। पूरे टीम को हम सिखाते हैं कि अपने टाइम पर आइए, टाइम से 15 मिनट लेट आएंगे तो यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। तो हर चीज़ में हम रिजिड है ना, तो खाना में क्यों नहीं होते हैं 10 मिनट्स के लिए? मतलब इट शुड बी वी टेकन एज हैव अ टू प्रेयर। क्रिएट आवर ओन रूल्स, और वो करने पड़ेंगे। ओके। नहीं करेंगे तो व्हाट वी हैव सीन इन last 3-4 decades, what is my research says and what I am doing now is on food, positive food and these kind of things I am exploring right now जी। nowadays। तो उसमें यही समझ आ रहा है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, बॉडी में, वो सारी 3-4 डेकेड्स में आई हैं। उसमें ग्रेन का भी रोल है बहुत बड़ा, कि अब जैसे हम वीट राइस से हम मिलेट पे जा रहे हैं। हाँ तो पहले मिलेट पे ही थे, वीट राइस पे आ गए थे। हाँ तो so many other things I am just trying to explore, inventing, so connected well with all the good scientists and nutritionists, doctors in India. So I also am following Ayurveda very deeply. जी जी। लास्ट ईयर 2023 was the millet international year for millets, National Year for and Millets. India was the torch bearer for the same, and आप IIMR की तरफ से एम्बेसडर भी हैं मिलेट्स के। जी जी जी। तो ये मिलेट्स कितना इम्पोर्टेंट है, और ये क्या वापसी हो रही है, मतलब एक तरह से घर वापसी हो रही है फॉर मिलेट्स? हाँ, ये हमारी वापसी हो रही है जी। मिलेट तो थे और रहेंगे, जी क्योंकि मिलेट सबसे ही जो क्रॉप ऐसी है जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, एवरीवन नोज। तो उसका मतलब पानी कम है तब भी उसने आ जाना है, जी आपको पेस्टिसाइड नहीं है तब भी मिलेट्स ने ग्रो हो जाना है। जी आपके पास उसको रखने के लिए, जैसे वीट और राइस को आप कितनी प्रिकॉशंस के साथ, मॉइस्चर, मेडिसिन, तब आप उनको प्रिजर्व करते हो। मिलेट को वो भी नहीं ज़रूरत है इफ़ यू डू केयरफुली। सबसे बड़ी बात है वो दे वर्क फॉर योर बॉडी, दे वर्क फॉर योर सिस्टम। और वीट राइस, हाँ, जो वीट राइस 100 साल पहले, या मैं बोलूँ 90s में स्टार्टिंग में, या उससे पहले 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो थे, वो ग्रेन अब नहीं है। तो whenever I post something on my Insta, my social handles also about wheat, rice and millet, तो लोग नीचे 90% लोग सपोर्ट करते हैं, बट 5-10% दे गेट रिजिड ऑल्सो कि नहीं, हमारे तो दादाजी ने भी वीट खाया था, बट दे डोंट नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट वीट एंड द वीट विच इज अवेलेबल राइट नाउ। तो ऑल द ग्रेन्स हैव बीन मॉडिफाइड। क्या डिफरेंस हुआ सर? वो मतलब डिफरेंस ये ना, एक तो ट्रू ग्रेन है। अब जो ट्रू ग्रेन है वो था, समझ लो 80 इयर्स बैक। अब उसको ग्रो भी, जैसे फॉर एग्जांपल वो ग्रो हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर यील्ड देता है। जैसे 1 एकड़ में मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि 10 टन निकल रही है कोई चीज़। अब साइंटिफिकली उसको भी इतना मॉडिफाई किया गया कि वो 10 से 15-16 टन कैसे किया जाए, मतलब यील्ड बढ़ाई जाए। तो वो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन। ये हर चीज़ में कमर्शलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से भी फूड की क्वालिटी कम होती जा रही है। तो बिल्कुल कम हो रही है, और उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, ग्लूकोज इम्बैलेंस भी हो रहा है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोबियल इम्बैलेंस, माइक्रोबियल, तो वी हैव माइक्रोब्स। जी जी। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इंटेस्टाइन्स, उसमें माइक्रोब्स होते हैं। मतलब इतने हमारे ब्लड सेल्स भी नहीं है, ब्लड सेल्स सबको पता है मिलियंस होते हैं जी। तो उनसे भी डबल और ट्रिपल के करीब माइक्रोब्स होते हैं जो इतने एरिया में होते हैं। कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। हाँ, तो वो माइक्रोब्स ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को हैंडल करते हैं। मतलब माइक्रोब्स सिंपल लैंग्वेज में एंजाइम्स, जैसे एंजाइम्स, वो आर्मी है। जी जी जी। तो हमने क्या किया था, हमारी जो जनरेशन्स ने मिलेट खाए,
तो अब लास्ट थर्ड या फोर्थ जनरेशन एकदम व्हीट राइस पे कन्वर्ट हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। एवरीवन नोज वो ज़रूरी भी था, लेकिन वो ज़रूरी था उस समय को हैंडल करने के लिए जी। लेकिन उस समय के बाद वापस हमें मिलेट पे आना चाहिए था, जो हम नहीं आए। तो अब तो सर अगर रोटी की बात करते हैं तो वो रोटी तो व्हीट ही माइंड में आता है, रागी, ज्वार, बाजरा। यहाँ तो आई थिंक लोगों को बनानी अब डिफ़िकल्ट लगती है। अब जैसे हम अपने घर की बात कर लें, इन माय हाउस एज वेल, वो रागी, ज्वार, बाजरा ओकेजनली बनती है। अदरवाइज जब तक कहते हैं रोटी नहीं खाई, रोटी मतलब व्हीट की नहीं खाई, तब तक पेट नहीं भरता। वो सिर्फ आप कहेंगे या हो सकता है हमारी लास्ट जनरेशन, उससे हाँ जी। पहले वाली से बात करेंगे वो व्हीट की रोटी की बात ही नहीं करेगा। जी, दिस इज राइट, यस यस यस। तो वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हमें ठीक करनी पड़ेगी ना। ओके। एंड इवन विद राइस कभी भी स्टेपल डाइट नहीं थी? सिंपल आंसर इन वन लाइन वुड बी कि आपको कोई भी कार्ब खाना है, जी। आप व्हीट और राइस को कार्ब समझते हैं, हमारा जो स्टेपल समझ रहे हैं, हाँ। उन दोनों के अंदर फाइबर नहीं है। उन Okay. दोनों के अंदर जो फाइबर है वो 0.21 से नीचे नीचे %। ओके। तो मतलब अगर आप 100 ग्राम व्हीट या राइस लेते हैं तो 1% भी फाइबर नहीं है। देन इट्स एन एम्प्टी फूड। ऑन अदर साइड इफ यू हैव मिलेट्स लाइक रागी, ज्वार, बाजरा, यू गेट 8% फाइबर विच इज़ 800%। और अगर आप लेते हैं फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, ये जो ग्रेन्स में आते हैं जो मिलेट्स, जो राइस की तरह खा सकते हैं आप, इनमें 12 to 13% फाइबर। तो इमेजिन आपको 1 kg व्हीट में भी जो फाइबर नहीं मिलना है वो लेस देन 100 ग्राम्स मिलेट के एक उसमें मिल जाएगा। फिर क्यों नहीं इतना सर लोग खा रहे हैं अभी भी मिलेट्स में? अभी भी नहीं, स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छा, पीपल हैव स्टार्टेड एंड लास्ट ईयर वी वर्कड अ लॉट। सो हमारी जो शेफ एसोसिएशंस हैं, हमने वी शेक हैंड्स विद FSSAI, PGI, AIMS, ये जितनी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने मिलकर सेमिनार्स किए हैं। आई थिंक आप को कन्वीनर भी हैं आई FSSAI। एम को कन्वेनर विद FSSAI। तो हमने इवेंट्स किए हैं, आंगनवाड़ीज़ में जा के लोगों को बताया है कि हाउ टू मेक बाजरा एंड ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट सबको फ्री देती है बाजरा, गवर्नमेंट ने सबको फ्री दिया है जो आंगनवाड़ीज़ में जी जी अंदर जी, आते हैं जो फैमिलीज़। तो लेकिन जब मैंने उनसे पहले इवेंट में मैंने क्वेश्चन किया तो दे सेड, जो लेडीज़ बैठी थी, कहते सर हमें बाजरा मिलता है लेकिन हमें बनाना नहीं आता, हम या गाय को डाल देते हैं या हम आस पड़ोस में लोगों को दे देते हैं। यही बात सर, बनाना नहीं आता। तो वो हमने काम पकड़ा पिछले जो 365 डेज जो निकले हैं हमारे 2023 के। तो हमने बहुत सेमिनार किए हैं, मैंने खुद मतलब एक महीने में 6-6, 7-7 सेमिनार्स किए हैं जिसमें हम जा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक्टिव हुए हमारे सोशल मीडिया पे वीडियोस, और वो इंफॉर्मेशन हमने देनी शुरू की कि रागी की रोटी कैसे बनेगी, राइस कैसे बनेंगे, पराठास कैसे बनेंगे। तो वो सब कर रहे हैं और आई एंजॉयड अ लॉट। और नियर अबाउट लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड आवर सेशंस। अमेजिंग। या आज भी आप करते रहते ये हैं? मेरा ये तो जी अब शुरू हुआ है। मेरा एजेंडा यही है कि जो 2023 था, इट वाज ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर कंट्री, वर्ल्ड, गवर्नमेंट, सबके लिए। लेकिन हमारा अब शुरू हुआ है, तो मैंने असली अब शुरू किया है और ये तब तक चलता रहेगा। मैंने अपने आप ही एक ओथ और एक प्रॉमिस किया है, अपने आप से कमिटमेंट ली है कि जब तक हर बंदे को मिलेट का पता नहीं लग जाएगा तब तक करते जाएंगे। अभी एज कितनी है ये नहीं पता, लेकिन जितनी भी है हम तब तक करते रहेंगे जब तक हर घर में मिलेट नहीं पहुंचेगा, विच इज़ माई विजन नाउ। तो आई हैव टू डू दैट। That's a really amazing vision, because आप एक तरह से चाह रहे हैं कि हर घर में और हर स्टमक में पॉजिटिव फूड आए और मिलेट पहुंचना चाहिए। और हम लगे हुए हैं, आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम माई सीनियर जो मेरे से पहले रिसर्च कर रहे हैं। सो मैनी पीपल आर डूइंग, IIMR से हम रिसर्च पेपर्स लेते हैं। आप देखें डॉक्टर खादर वली, ही इज़ मिलेट मैन ऑफ इंडिया, जिनको पद्मश्री मिला है। तो उनसे भी मैं स्टडी लेता रहता हूँ। मैं मतलब दे ऑल आर वेरी काइंड, sharing their research and all. So with that research and their knowledge, I implement in my food and I spread words as per my seminars and demonstrations. My mother was asking me just before this podcast, आप जब आप स्टूडियो में आए उससे पहले उनको जाना पड़ा, पर उन्होंने कहा स्पेशली कि उनसे पूछना कि मुझे अगर सीखना है बनाना तो कैसे सीख सकते हैं। तो आई थिंक शी हैज गॉट द आंसर नाउ कि आप इट्स यू हैव ओपन्ड द डोर्स फॉर एवरीवन टू लर्न, एंड हर घर में बने। और अगर हर घर में बनेगा तो ऑब्वियसली सेहत सबकी बेटर होगी। और बहुत इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। वो हमने खुद डिफिकल्ट बनाया हुआ है, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू। जिसको काम नहीं करना आज की डेट में वो तो चाय भी नहीं बना सकता, उसके पास काम ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमारे पास
अपना प्रेशर, कंपनी का प्रेशर इतना है कि हम नहीं काम कर सकते। लेकिन मेरा सजेशन ये है, आप चाहे 12 घंटे की ड्यूटी करो या 16 घंटे की करो, एटलीस्ट वंस इन अ डे कुक समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, यू हैव टू डू, बिकॉज कुकिंग इज समथिंग विच इज़ लाइक वर्शिप ओनली। हम खाना बनाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, तो कोई भी आप पूजा करते हैं, आप मुझे आंसर दीजिए, आप कोई भी पूजा करते हैं घर पे, जी जी, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसके एंड में क्या होता है? प्रसाद आता है ना। सही बात है। तो प्रसाद आता है तो उसको इंटेंशनली डाला गया है कि आपको पॉजिटिव माइंड से प्रे करते हुए आपने जो प्रसाद बनाया वो आपको पाठ के बाद या पूजा के बाद खिलाना है। एंड वो हजम भी हो जाता है इजीली। वो हजम तो होना ही, उसमें तो एनर्जीज इतनी ज़बरदस्त है, वो हजम भी होता है। साथ में अगर आपने, कहते हैं कि हफ्ते भर आपने चलो कुछ भी गलत मलत खा लिया, और अगर आप कहीं से निकलते हो हफ्ते में एक बार मंदिर गुरुद्वारा कहीं जाके प्रसाद भी ले लिया, वो पूरे हफ्ते के टॉक्सिक भी खत्म कर देगा आपके, जो कि होता है। उसमें इतनी एनर्जीज हैं। सिर्फ कभी भी प्रसाद खाने के बाद यू फील वेरी गुड फ्रॉम विद इन। उसमें वाइब्स हैं, उसमें रियल इमोशंस हैं। अब घर पे हम खाना बना रहे हैं डांस देखते हुए, मूवी देखते हुए, या फिर हमारे घर पे जो हमारे मेड हैं, ये जो सर्वेंट्स हैं जिनको ट्रेन किया हुआ है, वो भी मैंने देखा है ईयरपोर्ट लगे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं और खाना बना रहे हैं। जी। तो मैंने हाँ जी। अपने को हमारे घर में भी है जो बनाते थे, लेकिन आज की डेट में आप जाओगे तो दे आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड कि सिर्फ इस मोड में ही खाना बनाना है, इस मूड में ही खाना बनाना है। नहीं तो आप घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आप गाने पूरे सुन के आओ तब खाना हाथ लगाओगे। ये सर आप में जो चेंज आया, मैं अब शुरुआत से शुरू करें तो हाउ यू चोज बीइंग शेफ एज अ करियर स्टार्टिंग से, और ये जो बदलाव आया है कि जब आप मिलेट्स को एज अ पैशन प्रोजेक्ट लेके चले हैं, ये कैसे जर्नी रही है आपकी? मैं शेफ़ कैसे बना, ये आपका जी जी क्वेश्चन है। वो आई थिंक इट वाज डिफाइंड, वो पहले ही था कि मैंने शेफ़ बनना है, तो मेरे को परमात्मा की तरफ से उस रास्ते पर डाला गया। तो मैं शुरू से फादर और हमारी फैमिली के साथ हम सत्संग में जाते थे। जी तो सत्संग में जाते थे तो लंगर में आपको पता है प्रिपरेशन होती है। जी 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 तो आई यूज्ड टू बी देयर। जी जी तो एट द एज ऑफ 12 ईयर्स और 13-14 ईयर्स के बीच में हम सत्संग भी करते थे और लंगर में भी आते थे। तो लंगर में कुकिंग करते थे। ओके तो आई थिंक एट द एज ऑफ 14 और 15 मतलब जब जो लंगर प्रिपरेशन करते हैं उस दिन वो एक प्रसाद बनना था। वहाँ उस समय बनता था सूजी और आटे का जो हलवा प्रसाद बोलते जी, हैं। जी, हलवा जी। वर्ड बोलना नहीं चाहिए, जी जी प्रसाद ही बोलना चाहिए। हाँ हाँ तो उस दिन वो आए नहीं, तो अब वो कहते भी कौन बनाएगा, तो मेरा नंबर लग गया। तो वो दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई मेड दैट प्रसाद। आप उससे पहले घर पे अकेले, कुकिंग कर एंड लेते थे? इट वाज फॉर 200-300 ओके, जो अंदर थे जो प्रेजेंट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। और उसके बाद फिर कुकिंग अच्छे करते रहे। फिर वहाँ पे हम फिर कोई भी लंगर में कुछ बन रहा है तो आई वाज देयर। तो वहाँ से वन ऑफ माय फ्रेंड्स अंकल, ही इज़ फ्रॉम कनाडा, जी ही वाज आल्सो ए शेफ, ही इज़ आल्सो ए शेफ। ओके तो उन्होंने मुझे बोला कि कहते तू इस लाइन के लिए बना है। तो मुझे, मैंने कहा किस लाइन के लिए? कहते होटल मैनेजमेंट। मैंने कहा वो क्या होता है? दैट टाइम आई डिडंट नो, मुझे मालूम नहीं था कि शेफ़ क्या होता है और होटल लाइन क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि तूने करना क्या है आफ्टर +2 एंड ऑल। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पता, अभी करेंगे डिसाइड हम। क्योंकि हमारे टाइम पे हम इतने वो कैलकुलेटिव नहीं होते थे कि लिस्ट बना के रखनी है, हमने मेडिकल करना है, ये करना है, वो करना है। फ्लो तो के हम साथ चलना है। फ्री फ्लो में चलते थे। तो फादर भी मेरे बहुत रिलैक्स्ड, वो स्पिरिचुअल माइंड थे और बड़े रिलैक्स होते थे। कहते जो होना तेरे साथ हो जाना, कहते कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला, कहते ठीक है मैं तेरे को IHM में कराता हूँ। तो उन्होंने ही हमारी एडमिशन्स करवाई। IHM चंडीगढ़। दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस स्ट्रीम। ओके तो ऐसे होटल मैनेजमेंट की, फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। और हेल्दी कुकिंग और इस बोर्ड का मेरे को शुरू से ही थोड़ा पैशन था। विद द स्टार्ट ऑफ माय करियर, जैसे IHM ख़त्म हुई, फिर जॉब की मैंने कुछ साल। मैंने फिर एज ए GM आई गॉट प्रमोटेड। तो वो भी मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ में मैंने 8-10 साल के करीब एज जनरल मैनेजर मैंने काम किया। तो वहाँ पे भी फिर यही रहा कि मैं हेल्दी फूड पे ही काम करता था। अब इसका मैसेज मुझे कहाँ से मिला, अब आई डोंट नो कि फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस मैसेज कि मुझे हेल्दी फूड पे काम करना है। बट हाँ, एकदम आ गया मेरी लाइफ में और बहुत फास्ट पेस में। मैं 2012 से ही लगा हुआ हूँ। मतलब इट वाज 2012 व्हेन आई डेवलप्ड माय फर्स्ट केक विच वाज, जिसको मैं उस समय बोलता होता था ये प्योर आटे का और गुड़ का केक है। तब
तब आटा ही यूज, व्हीट ही था, तब मिलेट्स इंट्रोड्यूस नहीं थे हमारी लाइफ में इस तरह से। जी जी ये जी 2012 की बात कर रहा हूँ। जी जी तो फिर मिलेट एक इंट्रोड्यूस हुए थे मेरे लाइफ में 2008 में, विच व्हेन आई वाज इन अ कंपनी वेयर आई इंट्रोड्यूस मिलेट खिचड़ी। तब हमें मिलेट वर्ड नहीं पता होता था, लेकिन ये पता था कि ये व्रत के चावल है, इसको खा सकते हैं। तो वो खिचड़ी भी मैंने रेसिपी बनाई थी 2008 में। तो दिस इज़ हाउ तो स्लोली स्लोली हेल्दी फूड आते गए हमारी लाइफ में। और 2016 में मेरे को किसी ने आयुर्वेदा से जोड़ दिया, 2015 और 16 में। तो एक साल मैंने आयुर्वेदा स्टडी किया। आयुर्वेदा करते करते मैं इन ग्रेन्स पे पहुंचा, और मुझे नहीं पता था कि आई विल बी अ वेरी एक्टिव पर्सन इन दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, या जो भी अब मिलेट्स पे होने वाला है फ्यूचर में। ये कैसे इंट्रोडक्शन हुई? हाउ डिड यू आप इतने जैसे मिलेट्स के साथ आपकी जैसे एक जर्नी थोड़ी लेट शुरू हुई, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के साथ आपका कैसे जुड़े? द बोर्ड मेंबर ऑफ पंजाब शेफ एसोसिएशन, Yes, which yes. is Chef Association of Five Rivers, जी जी and we are very actively member, and we actively work with Indian Federation of Culinary Associations. ओके तो उस एसोसिएशन में जब भी कभी जाना, कभी ग्रुप गैदरिंग्स होनी, मैं सबके लिए ज्वार के केक लेके जाने, गुड़ के केक लेके जाने, ये हेल्दी चीज़ें लेके, तो एवरीवन न्यू। 1-1.5 साल में सबको पता लग गया था कि मैं सिर्फ हेल्दी फूड पे काम करता हूँ। तो वन डे देयर वाज वन इवेंट इन दिल्ली हाट। तो वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है शेफ मंजीत सिंह गिल, ही इज़ आवर मेंटोर एंड ही इज़ culinary गुरु आई कैन से। जी जी तो उनसे ऊपर आई थिंक अभी मेरे को नॉलेज कहीं से मिलती नहीं है, सब नॉलेज वहीं से लेता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा एक इवेंट है, कुछ ईयर ऑफ मिलेट्स आ रहा है, तो आई एम नॉट प्रेजेंट दैट टाइम एंड आई विल बी गोइंग समवेयर एल्स, तो यू गो देयर। क्योंकि उनको पता था कि मैं मिलेट करता भी हूँ, और जो भी कुछ वहाँ बोला जाएगा वो अंदर से आवाज़ आएगी, नॉट समथिंग आर्टिफिशियली मेड और स्टडीड फ्रॉम बुक्स। तो फिर मैं वो, इट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई अटेंडेड दैट इवेंट, और वहीं पे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर राव, हु इज़ सीनियर साइंटिस्ट एंड CEO विद IIMR। वहाँ पे उनसे मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई। फिर ऐसे ही हम एक साल मिलते रहे, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में, वो भी होते थे, मैं भी होता था, ऑनलाइन ऑफलाइन। सो दैट इज़ हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड। उन्हें मेरा पता लगा, और मैं थोड़ा और एक्टिव हो गया। तो जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आया, तो उसमें मैं और एक्टिवली प्ले करने लग गया रोल, बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट नाउ। यस So I'm a freelance consultant, not in a job. So I can manage my schedule, manage my timings according to my wish. लगभग पिछले 13 साल से आप हाँ, मैं 2010 में, it was my last job. I was general manager for Haldiram's group. तो वो छोड़ते ही मैं अपना कंसल्टेशन में आ गया था। तो अब कंसल्टेशन में इजी होता है मैनेज करना, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इवेंट्स बहुत ज़्यादा किए मैंने, FSSAI के साथ, PGI, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आई मैनेज्ड आई थिंक मोर देन 150 शोज इन चंडीगढ़ ओनली। तो वो करते करते फिर अब उनको पता लगा कि ये काफ़ी कुछ कर रहा है। तो वन डे वी वर सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे ऐसे बात चली। फिर सर ने बोला कि वाई डोंट यू प्ले एक्टिव रोल विद IIMR। तो वहाँ से ये बात आई, और दे ऑफर्ड मी एम्बेसडर ऑफ मिलेट्स विद IIMR, विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नाउ आई एम वर्किंग विद देम फ्रॉम लास्ट 1 year एंड इट्स 3 year कोलैबोरेशन। ओके तो लेकिन 3 साल के बाद भी आई नो कि अब मिलेट मेरी लाइफ में पूरी तरह आ चुके हैं, और ये ऐसे ही रहेंगे। और सर ये मिलेट्स मुझे लास्ट ईयर चिकनगुनिया हुआ था, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मैं गया था, तो मिलेट्स की ही मुझे बोला था कि मिलेट्स का खाना खाना है। यस, बहुत दिक्कत हुई थी उस समय खाने में, क्योंकि टेस्ट नहीं था, टेस्ट डेवलप नहीं था, और घर पे उस तरह से बनाना नहीं आ रहा था। बट अब मैं बात करूँगा झुमरू की। मैं जब झुमरू में जाके मैंने ऑल मिलेट्स फूड खाया, आई फाउंड इट इवन टेस्टियर देन रेगुलर फूड। ये कैसे, अब ये इसी के साथ ये झुमरू का आइडिया कैसे आया, और ये इतना स्वाद खाना कैसे बन जाता है मिलेट्स के साथ? ये इट्स स्टिल अ ट्रिविया फॉर मी, बिकॉज फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था, मैं खा नहीं पा रहा था, बट अब आई एम क्रेविंग इट, आई एम टेक्निकली क्रेविंग इट। मैं अभी 2 दिन पहले आपके रेस्टोरेंट में जब खा के आया हूँ, तो मुझे क्रेविंग थी कि मैं दोबारा जाऊँ। तो ये कैसे आपने वो टेस्ट क्रिएट किया इसमें? देखो ये बहुत इजी है, मतलब वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग पॉजिटिवली, वो बहुत इजी हो जाता है, उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अब रादर देन मैं यहाँ पे आंसर करूँ कि सबने सुनना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे को बहुत टाइम लगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू स्टार्ट द डे विद योर मेडिटेट स्टेट। अपनी मेडिटेट स्टेट के साथ दिन शुरू करो, कनेक्ट स्पिरिचुअली विद ऑलमाइटी। आई थिंक आप सुबह बहुत जल्दी 4 बजे डेली उठ जाते हैं। तो उठ जाते हैं, चलो। तो आप जब उस स्टेट में होते हैं ना,
तो यू गेट वेरी स्पेशल एनर्जीज। तो मेरी चीज़ें बनती गई और मुझे टाइम लगा लेकिन मेहनत नहीं लगी। मैं वही कहना चाहूँगा, टाइम ज़रूर लगा बिकॉज इट्स अ लेंदी मेन्यू। व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें कुछ एक रेस्टोरेंट करना है, तब नाम झुमरू डिसाइडेड नहीं था, बट हाँ वी डिसाइडेड कि हमें कुछ करना है और कुछ डिफरेंट करना है। तो मेरे जो पार्टनर और जो जिनकी बिल्डिंग भी है वो कहते हैं कुछ डिसाइड, मतलब कुछ ऐसा करो कि जो अच्छा हो और डिफरेंट हो। तो मैंने कहा ठीक है, हम कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक ना हुआ हो, लेकिन मुझे उसके लिए 1 साल चाहिए, और अगर आप रेंट पे नहीं दोगे तभी ये हो पाएगा। तो ही डिसाइडेड, उनकी सपोर्ट रही, तो पूरी बिल्डिंग खाली रही 1 साल एंड आई रिसर्च्ड ऑन दिस क्यूजीन। तो हम धीरे धीरे, मैंने पूरा अनडिवाइडेड पंजाब, जम्मू से लेके दिल्ली, बिहार तक हर रेसिपी एक एक उठाई, उसको मिलेट में कन्वर्ट किया। ओके। तो ऐसे करते करते हमें 1 साल लगा वो पूरा मेन्यू बनाने में। लेकिन हाँ, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। अगेन मैं इंटरव्यू में हूँ और मुझे पता है लोग सुनेंगे, तो कंफ्यूज ना हो, इट्स वेरी सिंपल। मतलब कुछ भी करना है वो बहुत इजी है अगर आप पैशन से करते हैं और यू कनेक्ट योर पॉजिटिव एनर्जीज विद दैट। सब कुछ इजी है। मतलब एक फ्लो बन गया। हाँ, अब ताला बंद पड़ा है, आप उसको पत्थर मार मार के तोड़े जाओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। बट यू हैव द राइट की, तो उतनी देर लगती है रेसिपी बनाने में जब आप एक सही चाबी से ताला खोलने में टाइम लगता है। बट राइट कनेक्ट शुड बी देयर। तो ये जैसे पॉजिटिविटी की हमने बात की, पॉजिटिव फूड की बात की, तो मिलेट्स इन इटसेल्फ एज यू मेंशन कि इट्स अ पॉजिटिव फूड। अब ये पॉजिटिव फूड लोगों के टेबल तक पहुंचे, तो ये प्रोसेस क्या रहता है सर? ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि स्टार्ट आप करते हैं दिन की मेडिटेशन के साथ, तो आपका स्टाफ भी मेडिटेटिव रहता है या कैसा माहौल रहता है कि वो, ताकि को खाना जब तक वो टेबल तक आए वो पॉजिटिव रहे? दिस वॉज माई फर्स्ट डिसीजन फॉर दिस रेस्टोरेंट। जैसे मैंने अपने जो पार्टनर हैं उनको मैंने बोला कि हाँ हम कुछ डिफरेंट करेंगे, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ डिफरेंट की हमने। आवर रेस्टोरेंट इज सर्विंग पॉजिटिव फूड विच इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मिलेट। मिलेट इज़ अ पॉजिटिव ग्रेन, एवरीवन नोज, जी, जी। बट दैट इज़ अ वन थिंग। जी। सेकेंड थिंग, वी मेक आवर फूड पॉजिटिव जस्ट बाय सर्विंग फ्रेश। मतलब यू वॉन्ट गेट थिंग्स विच आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर 3 days 4 days, फिर हम निकाल के दाल गर्म करके दे रहे हैं। वो सेफ हैं, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू मी द पॉजिटिव फूड इज जैसे ही वो बना, और एज पर आयुर्वेदा इफ़ यू स्टडी, पॉजिटिव फूड बना और आपने उसको फ्रिज में रखने से पहले सबको सर्व कर दिया। मतलब वो तमस बनने से पहले। हाँ, तो हमने वो सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं कि हमारी डिशेस फ्रेश बनती जाती हैं और नीचे सेल होती जाती हैं। जी। और फिर जैसे ही वो लेवल डाउन होता है, फिर शेफ फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश नीचे आ जाता है हमारी किचन में। तो वी हैव 2 किचन्स। तो इस तरीके से हम उसका पॉजिटिव ग्रेन भी हमने मेंटेन कर लिया, पॉजिटिव साइकिल भी मेंटेन कर लिया। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच इज़ पॉजिटिव माइंडसेट। तो आई स्पेंट नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 25 years इन दिस इंडस्ट्री। तो किचन्स में रहा हूँ मैंने, स्टाफ को बहुत डील किया एज ए जनरल मैनेजर ऑल्सो, एज ए हेड ऑल्सो, एज ए हेड शेफ ऑल्सो। तो इतना कुछ किचन्स में मैंने बैकएंड पे देखा, इतनी पेन देखी मैंने, और स्पेशली इन कोविड। प्रेशर बहुत रहता होगा। प्रेशर रहना ठीक है, प्रेशर तो देखो, जो प्रेशर ले सकता है वही इस इंडस्ट्री में रहता है, बाकी तो लाइन चेंज कर लेते हैं। अगर 1000 लोग आइटम करके निकले हैं, आई थिंक मोर देन 50 इस लाइन में नहीं होते हैं। 900 से ज़्यादा लोग लाइन चेंज कर देते हैं, विच आई डू। कि वो मतलब वो झेल नहीं पाते उस झेल pressure नहीं को। पाते हैं। इवन हमारे साथ भी अगर 65 का बैच था मेरा, तो आज शायद 3 लोग इस इंडस्ट्री में हैं। कितना वैसे नॉर्मली ये जेस्टेशन पीरियड कितना रहता है कि कितनी देर के बाद लोग नॉर्मली छोड़ते हैं इस इंडस्ट्री को? 50% से ज़्यादा ट्रेनिंग्स में ही छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग्स में? हाँ जी, ओके। अप्रॉक्स 50% स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग्स, आज की ट्रेनिंग्स, लेकिन हमारे टाइम की ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। मतलब हम भी 3 लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने गए थे एक ही साथ। तो हम तीनों में से जो एक थर्ड था हमारा, वो थोड़ा इंसिडेंट कुछ हो गया था, गर्म पानी गिर गया, तो वो उसी दिन हमें भी नहीं बताया, टिकट की और घर आ गया, एंड ही लेफ्ट दिस इंडस्ट्री। मतलब वो गर्म पानी गिरने से। तो इसके लिए बहुत आपको स्ट्रॉन्ग, जैसे आर्मी में कहते हैं ना, आर्मी ट्रेनिंग्स बड़ी हार्ड होती है, तो सेम इज़ विद आवर इंडस्ट्री। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े स्टेबल माइंड अगर हो तो आप लंबा चलोगे, नहीं तो फिर बीच में से सब छोड़ते जाते हैं फिर इंडस्ट्री को। तो हमारा जो थर्ड में भी था कि थर्ड पॉजिटिव, तो हमारे रेस्टोरेंट का जो थर्ड पॉजिटिव है वो है माइंडसेट। तो जैसे ही हमने डिसाइड किया अब हम ग्रेन अच्छा लेके आ रहे हैं, अब हमारा प्रिपरेशन मेथड रेफ्रिजरेशन नहीं होगा, हम ताज़ा खाना बना के देंगे।
मिलेट भी हो गया, मिलेट तो बन गया, अब पॉजिटिव माइंड पे काम करना था। अब उस पर मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया, फिर उसके ऊपर 3-4 महीने मैंने लगाए कम से कम ओपनिंग से कि अब कैसे इसको किया जाए। अब उसके ज़्यादातर इनपुट्स तो मेरे पास थे, बिकॉज आई वर्कड इन लंगर्स वेरी मच। मुझे पता था कि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, जब तक आप जैसे आप गुरुद्वारा में करेंगे तो वो बिना वाहेगुरु जाप के लंगर अलाउड ही नहीं है बनाना। जी 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 तो जी। लंगर का बेस क्या है कि सिर्फ नाम जपते हुए बनाना है आपको, चाहे आप हाथ से बना रहे हो या मशीन भी हैंडल कर रहे हो। हमेशा पार्ट चलता रहता है। आजकल लोग कहते हैं जी आजकल तो मशीनों में बनता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मशीन भी अगर 1 या 2 लोग हैंडल कर रहे हैं तो वो सिर्फ जाप चल रहा है साथ वाहिगुरु का साथ, जाप। जी तो वो एनर्जीज तो ट्रांसफर हो ही रही हैं, चाहे मशीन बना रही है या हाथ बना रहा है। जी जी। तो अब हमने उसी इमोशन के ऊपर अपनी किचन में इम्प्लीमेंटेशन की कि हम जो डे स्टार्ट करते हैं, मेरा जैसे स्टाफ आता है किचन का या फ्रंट का, तो दे स्टार्ट द डे विद द प्रेयर्स। एक प्रार्थना हमने पूरी नीचे सारी किचन में हमने सब जगह लगाई हुई है, और प्रार्थना से दिन शुरू होता है, इवनिंग में फिर प्रार्थना, और उसके अलावा भी हमारी किचन में वी प्ले शब्द भजन, ये चलते रहेंगे ऑडियो फॉर्म में भी। और उसके अलावा स्ट्रिक्ट हमारा मैसेज कन्वेड है ऑलरेडी हमारे टीम को कि अगर आप हैप्पी मूड में हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, तो मेरी ट्रेनिंग में आई एम अ ट्रेनर फॉर पॉजिटिव फूड ऑल्सो, जो मैं ऑलरेडी कई होटल्स की भी ले चुका हूँ। तो उसमें हमने सबको ये क्लियर किया हुआ है कि अगर आप पॉजिटिव माइंड में हैं, अच्छे मूड में हैं, घर से झगड़ा नहीं किया या कोई टेंशन नहीं है, तो आप खाने को हैंडल करें। यू कैन टच द पैन और टच द फूड, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड, एंड वी आर विद यू, यू गो बैक होम एंड विल पे योर सैलरी। तो ये कैसे मैनेज हो जाता है? क्योंकि सर नॉर्मली क्या होता है कि अब जब हम एक दुनिया काम के बाहर होती है, वो काम के बाहर वाली दुनिया में कई बार अनएक्सपेक्टेड बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, तो हमने उनको फ्रीडम दे दी ना, आप अगर घर में प्रॉब्लम है यू हैंडल दैट, विल पे योर सैलरी। बट सी, अगर मैं सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट करके उसको मैं ड्यूटी पे ले लूँ, जी जी जी। खाना बनवाऊँ, वो मेरे लिए डबल क्राइम हो जाता है। बट द फर्स्ट क्राइम वुड बी कि उसको ड्यूटी पे लिया कि वो परेशान है। अब चलो मजबूरी पड़ भी गई, अगर लेना भी पड़ा, तो अब उस बने हुए खाने से आप बैठ के खाएंगे, वो इमोशंस आप पे ट्रांसफर होने हैं उसके। और जैसे किसी का किसी दिन काम करने का मन नहीं है और ऐसे ही बोल दिया कि सर आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसे भी सिचुएशन तो होती है। ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। मैं 2-3 महीने मैंने ट्रेनिंग देने के बाद रेस्टोरेंट ओपन किया है, वो आपको और पता चल जाता है। एवरीवन नोज कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और अगर वो गलत करेंगे उनको उसका गलत मिलेगा, जो हम करते हैं वो हमें मिल जाता है। यस यस। तो दे ऑल आर वेरी ट्रू टू बी, और वो बहुत अच्छे मन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरी टीम। जी। और आप कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में आइए, डील विद एनी स्टीवर्ड, एनी सर्विस स्टाफ, एनी मैनेजर, एक नेचुरल स्माइल होती है, वो आपको एक बड़े टेंशन फ्री रिलैक्स्ड मिलेगी। कामनेस थी। तो हमने उनको बोला हुआ है कि आप हमारे साथ जुड़ गए ना, आप अपनी फैमिलीज, वो सारी टेंशन है ना आप छोड़ दो, आप समझ लो हमारे ऊपर है, आप इस प्रोजेक्ट का ध्यान दो जिसमें रोज इतने गेस्ट ने आके खाना खाना है। आपकी कोई टेंशन है, वी आर देयर, वो हमारे पे दे दो, लेकिन ये रेस्टोरेंट की टेंशन आप संभालो। तो वो बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड से उसको हैंडल करते हैं, और आपको फील होगा कि जैसे आप किसी टेम्पल से खा के निकले हो, लिटरली द इमोशन वर्क्स। यस यस यस। ये मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर भी किया था कि कोई गेस्ट थे, वो नॉर्मली बहुत क्रिटिकल रहते हैं जी। बट जब वो आपके रेस्टोरेंट से खाना खा के गए, दे कुडंट इवन फाइंड वन फ्लॉ। तो वो दैट वाज काइंड ऑफ वेरी अमेजिंग फॉर अस एज वेल। एंड मैं टेक्निकली प्रॉपरली उसके बाद आया था, तो मैंने ये कहानी सुनी थी, उसके बाद आपके रेस्टोरेंट गया। ओके। सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि आई लव फूड ईटिंग, मुझे खाना बहुत पसंद है, अलग अलग चीज़ें खाना बहुत पसंद है जी। तो हमने बहुत चीज़ें मंगाई। उसके बाद सभी को ये लग रहा था ओवर ईटिंग होगी। एंड बिलीव मी, पहली बार संडे को मुझे लंच करते हुए महसूस हुआ कि मेरी ओवर ईटिंग नहीं हुई और मैंने बहुत कुछ खाया। तो ये अगेन वही पॉजिटिविटी की वजह से ही है कि हमें मतलब हजम फास्ट हो गया, क्योंकि कई बार खाना हम बहुत कम खाते हैं, उससे भी ओवर ईटिंग ब्लोटिंग हो जाती है। अच्छा होगा आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, माइंड पे भी अच्छा असर होगा। बट द प्रोसेस विच वी फॉलो टू कुक आवर फूड, हम जिस तरीके से खाने को हैंडल करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, हमारी ज़्यादातर मिलेट्स फर्मेंटेड हैं, स्पाइसेस नहीं यूज़ करते हैं, ऑयल्स हमारे पॉजिटिव हैं, मतलब वो यूज़ ओनली देसी घी एंड मस्टर्ड ऑयल, ओके, वी डोंट यूज़ रिफाइंड ऑयल। तो ये पॉजिटिव ऑयल्स, ये पॉजिटिव हुआ ना, ये दो ही होते हैं बस। अब चीनी में हम सिर्फ जैगरी यूज़ करते हैं, जैगरी पाउडर करते हैं,
तो वाइट शुगर हमारे पास है नहीं, अच्छा, रिफाइंड शुगर आप तो नहीं। दैट इज़ अगेन वन पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स। ओके। अब मिलेट्स हम जितने ले रहे हैं, मिलेट्स का हमारा टाई अप है, इट्स 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो मिलेट हम खुद ग्रो करवा रहे हैं, जो हमारी कोलैबोरेशन है, खुद हार्वेस्ट करते हैं, जिसमें कोई पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं, जीरो पेस्टिसाइड। ज़ीरो। और जितना उसको मेन्योर या जो उसको लोग हर्बिसाइड वो देते हैं, वो मेन्योर एंड ऑल, वो हम उसकी हस्क यूज़ करते हैं, मिलेट की ही हस्क से ही उसको उसकी मेन्योर सब सिस्टम कर लेते हैं उसको ग्रोइंग में। तो वो वही है, वो पार्टनर टाइड अप जो है उनका, वी आर थैंकफुल टू देम, जो हमारे लिए सारा कुछ कर रहे हैं, और उसी से हम अपना पूरा रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। अब सर, अगर मिलेट्स इतना पॉजिटिव फूड है, आप भी एक रेस्टोरेंट चला पा रहे हैं जो इतने पॉजिटिव फूड की बात कर रहा है, सब लोग ये क्यों नहीं कर पाते? ये और अवेलेबल क्यों नहीं है? जैसे जितना भी हम खाना बाहर खाने जाते हैं रैंडमली, लाइक अगर हमें जोमेटो से भी इफ़ वी आर टू ऑर्डर समथिंग और फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो वो खाना आता है, तो बट ये जो आप इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होते उस पर। थोड़ा बहुत मैंने कहीं मिलेट्स की कुछ रेसिपीज़ देखनी शुरू की है, बट नहीं मिलती सर। तो ये सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, वो बस वही है, थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, थ्रेड जितना डिस्टेंस है, एनीवन कैन डू एनीथिंग। तो हमने तो पूरा मेन्यू डेवलप कर लिया है, मतलब यू कैन सी खिचड़ीज मिलेंगी, चाट मेरा मिलेगा जिसमें पापड़ी हमने जो नीचे मैदे की होती है, वी आर प्लेस्ड विद रागी एंड वी आर फ्राइंग इट इन मस्टर्ड ऑयल, नॉट रिफाइंड ऑयल। जी। ऐसे ही हमारे डोसाज हैं, वो अगेन 12 आवर्स मिनिमम फर्मेंटेशन, 100% मिलेट के अंदर, नो मिक्सिंग ऑफ राइस। इवन आई विजिटेड मैनी रेस्टोरेंट्स इन साउथ, तो वो मिलेट डोसा मैंने खाए वहाँ पे, वो राइस डोसा में ही दे एडेड रागी फ्लावर, तो उसको वो रागी डोसा बोलते हैं ज़्यादातर। मैंने जो मतलब देखा है, मिक्सिंग रहती है। मिक्सिंग थी, मैंने ज़्यादातर देखी, कर्नाटका आंध्रा में काफ़ी जगह गया। बट हमारा जो डोसा, फिर मेरा ये माइंडसेट था कि नहीं, अगर देना है तो मिक्स नहीं करना है, तो फिर वी डेवलप 100% रागी डोसा, तो हमारा 100% है। नहीं, अगेन जैसे ये मिलेट्स का आई थिंक बहुत महंगे भी नहीं होते मिलेट्स, या प्राइसिंग की बात करें, या है अभी? मेरे ख्याल से फूड महंगा सस्ता नहीं कैलकुलेशन में आना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता भी है ना, अब जैसे मिलेट और वीट का अगर हम करेंगे तो लोग कहेंगे जी वीट तो हमें 40 रुपये किलो आटा मिल जाता है, मिलेट का आटा 90 रुपीज़ है, या मिलेट 150 रुपीज़ अ केजी है। हाँ हाँ। तो उस केस में हमें मिलेट को वीट से नहीं कंपेयर करना है, कंपेयर विद द राइस। अब Okay. राइस खाना कौन सा अच्छा है आपकी बॉडी के लिए? जो है प्योर बासमती राइस, हाँ, जिसकी जीआई वैल्यू भी डाउन होती है, जो मतलब स्लोली आपको डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन जो नॉर्मल राइस हैं, शॉर्ट ग्रेन, जो थोड़े मोटे राइस होते हैं, वो उसकी आपकी बॉडी में एकदम शुगर कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो हार्मफुल है। अब उस राइस से अगर आप मिलेट कंपेयर करेंगे तो मिलेट आर चीपर देन दैट। अगर प्राइस भी एट पार है, लेकिन मिलेट जब आप कुक करते हैं तो मिलेट की क्वांटिटीज राइस से ज़्यादा आती हैं। मतलब उसको हम फाइनेस्ट ग्रेन ऑफ राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम रेगुलर अगर वीट से या किसी और चीज़ से करेंगे तो एक कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो भी सस्ता पड़ेगा। रीज़न ये है, यू हैव वीट एंड राइस फॉर 20-30 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, डॉक्टर्स, वो जब सारा कैलकुलेट करेंगे, उतने का तो मिलेट आप नहीं खा सकते। सर पर जैसे हम कहते हैं कि रोटी खाओ, रोटी जब खाओ तो मतलब वो होता है कि अनाज की ही खाओ, वीट की ही खाओ, या चावल खाओ। घर पे तो चलो हम लेके आ सकते हैं, पर व्हेन वी गो आउटसाइड और व्हेन वी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड वी हैव नो कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसमें। तो उस केस में अब ये भी चैलेंज है सर, जैसे वही बात की कि सुबह हर किसी आजकल के बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग एंड समय कम होता है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, तो जो जल्दी बन सकता है, चाहे वो ब्रेड का हो, कुछ भी हो, बना के खा लो। फिर जब हम बात करते हैं कि फिर पॉजिटिव फूड की, वो कहीं ना कहीं वो लूज़ हो जाता है। तो अब एक ये भी जेन्युइन कॉज आ जाता है कि अब समय नहीं बचता। हाँ, हम शाम को बना सकते हैं, पर सुबह और दोपहर का खाना तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, या बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो या फिर देखो, ये तो अपनी लाइफ मैनेज करने वाली बात है, जो मैं समझता हूँ। हाँ जी। हमारे पास उस समय टाइम कम है, हम खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं अगेन आपको वही बात बोलना चाहूँगा, कल को कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, और आजकल कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई ना कोई डिजीज़ है। इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड चंडीगढ़ इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया, सो एवरीवन नोज। जिसको नहीं भी पता, आज पता लग जाएगा। चंडीगढ़ इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया।
अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको 2 घंटे भी वेट करनी पड़ेगी, आधे घंटे से कम तो कोई मिलेगा नहीं। वहाँ हम बैठ सकते हैं, लेकिन घर पे हम अपना खाना 15 मिनट टाइम लगा के नहीं बना सकते हैं। मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती है। वी हैव टू मैनेज आर टाइम्स। हमें खाने पे टाइम लगाना है। हम भाग किस लिए रहे हैं? खाने के लिए भाग रहे हैं ना। तो वो ही अगर अच्छा नहीं हुआ तो जॉब पे दोनों को जल्दी भाग के कुछ नहीं मिल रहा है। जब मैनेज योर टाइमिंग्स, फूड अच्छे से पर खाइए। जब भी जल्दबाजी खाना है। में भी अगर खाना बनाए सर, तो वो भी फिर अगेन आप वो कह तो रहे नेगेटिव ही है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उससे अच्छा तो जूस पी लो आप, हैं। आराम ओके। से जूस पी लो कहीं और चले जाओ। आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है फिर। बट खाना खाना है तो मेक इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैव इट पेशेंटली। मतलब खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं खाना चाहिए, वो खाना ऐसे खाओ कि उसका न्यूट्रिशन लगे आपको। खाना ही तो प्रकृति है ना। खाने से ही आपकी प्रकृति बननी है। मतलब हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी फ्यूचर चेंजेस आनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फूड से ही तो आनी है। हमारी सैलरी से नहीं आनी, ना ही हमारे मूवी देखने जाने से आएगी, ना ही हम रात को नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं उससे आनी है। उससे तो नीचे को जाएगी लाइफ हमारी, जो चेंजेस हैं बॉडी में। वो सिर्फ अच्छे फूड से ही आनी है। और उसको कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी है वो आप खुद सोच लीजिए। अब आपको इनोवा से, या मैं कह रहा हूँ कि इस गाड़ी से आपको लग्जरी गाड़ी में जाना है, उस अमाउंट को फिल करने के लिए रोटी छोड़नी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या आप 10 मरलाज में रह रहे हो, आपको 1 कैनाल हाउस लेना है, उसके लिए आप भाग रहे हो और रोटी ढंग से नहीं खा रहे हो, तो दैट इज़ ज़ीरो। वेरी राइटली सेड। तो सर वही बात है कि हर कोई भाग रहा है। एट द एंड ऑफ द डे बोला जाता है कि हम पापी पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट वो पेट तक तो सही चीज़ पहुंच ही नहीं रही, जैसे हमने बात की। एंड एज आई मैंशन थोड़ी देर पहले कि जब मुझे चिकनगुनिया हुआ था, मिलेट्स बोले गए थे, क्योंकि वो स्वाद नहीं बन पाए इसलिए मैं वो खा ही नहीं पाया। तो ये क्या हम ये स्वाद की वजह से ही ज़्यादा हम बहुत बहुत अच्छी चीज़ें नहीं खा पाते, या खासकर मिलेट्स अपनी स्टेपल डाइट में नहीं ले पाते? तो इज़ इट दैट रीज़न? नहीं नहीं, स्वाद एक अलग चीज़ है। बट मिलेट आज की डेट में कोई भी आरोग्य धाम या कोई भी आयुर्वेदिक दे रहा है, या कोई चिकित्सालय है जो मेडिसिन नहीं दे के आपको ठीक करते हैं। जैसे आप भी गए, जी जी आपको मिलेट दिए, जी जी। आपको ये तो नहीं कहा चावल का पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ या नहीं। पराठे खाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला होगा ना। मिलेट दिए आपको, तो उसका रीज़न ये है कि मिलेट को पॉजिटिव ग्रेन्स भी कहा जाता है। जैसे आप बार्नयार्ड, कोडो, फॉक्सटेल, इन सब के हिंदी नेम भी हैं। कोडो इज़ कोदरा। कोदरा। गुरु नानक देव जी की पहली खेती ही कोदरा की थी, कोडो, है ना। ओके तो ये चीज़ें भी आप देखो हिस्ट्री में है, मेंशन्ड है। ओके। और आपने देखा होगा कि जब गुरु नानक देव जी गए और आपको वो दिखा रहे हैं सच्ची कमाई, जब रोटी में से दूध निकाल रहे हैं, वो भी कोदरा है। तो कोदरे की रोटी ही उन्होंने खाई थी भाई लालो के घर, हाँ जी। और कोदरा ही बन के आया था। और कोदरे का ही वो आप देखते हैं सीन जो भी है, लेकिन रिलेट नहीं करना पाते। हम सोचते हैं कनक ही है वो। तो वो कोडो की मिलेट, कोडो मिलेट है, जिसको आज की डेट में कोडो मिलेट बोलते हैं। इतनी रिसर्च हम कर नहीं पाते थे जिस वजह से पता ही नहीं था मुझे। मेरे लिए इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। तो अब मिलेट हमारे लिए पॉजिटिव क्यों है, उसका मेन रीज़न ये है कि दे आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड हाईली फाइब्रस। फाइबर Okay. बहुत ज़्यादा है उनमें। जैसे मैंने बताया कि वीट और राइस में लेस देन 1%, इसमें इसमें 12 से 8-10 से शुरू होती है कहानी। तो बीच का गैप इज 1000%। वो भी आपने बताया था कि 100 ग्राम में इतना है। हाँ, 100 ग्राम में वही ना, 12 ग्राम, 10 ग्राम, 13 ग्राम, ऐसे हैं। अलग अलग ग्रेन्स के अलग अलग हैं। अब पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हर मिलेट के सॉल्यूबल फाइबर भी हैं, इनसॉल्यूबल भी हैं। इनसॉल्यूबल ये फाइबर होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, जो कि रफेज है। जो हम पीछे अभी देखा होगा कि जब लोगों को वीट भी डाइजेस्ट नहीं होता था, तो जितने भी हमारे डाइटिशियंस हैं ये पिछले 10 साल की जो मैं इमेज बता रहा हूँ कि सबकी डाइट में उन्होंने ब्रांड डाला। चोकर, ग्लूटेन फ्री करने के लिए। चोकर नहीं, कि आपके वीट में फाइबर नहीं है। अब आप 1 कप आटे की रोटी बना रहे हो, उसमें ब्रांड डालो। तो सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने ब्रांड, जो वीट ब्रांड, ओट्स ब्रांड सेल करना शुरू कर दिया। एड्स में वही चलता और जो हमारे यहाँ पे गाय भैंस के आगे पीछे पड़े होते हैं, वो अच्छे पैक में बहुत अच्छे रेट में बिक रहे हैं। मतलब हमारे अभी भी चंडीगढ़ के आसपास भी जो विलेजेस हैं, वो फ्री में ब्रांड पड़ा होता है, जितना मर्जी ले आओ, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब हम वो 150 रुपये, 200 रुपये का डिब्बा लेके आते हैं, 400 ग्राम का ब्रांड विद अ ब्रांड, ट्रू ट्रू है ना। तो वो ब्रांड अपने आप ऑटोमेटिकली एडिड है मिलेट के अंदर।
आपको नहीं डालना है। अच्छा, ब्रांड इज ऑलरेडी देयर, मतलब ब्रैन मीन्स फाइबर। हम्म। तो हर मिलेट में मैंने बोला ना 10-12 ग्राम फाइबर है, 8-10-12 ग्राम के बीच में है। तो एक तो ये हो गया इनसॉल्यूबल फाइबर। अब मिलेट को पॉजिटिव क्या बनाता है? सॉल्यूबल फाइबर। एक इनसॉल्यूबल फाइबर होता है, एक सॉल्यूबल फाइबर होता है। अब जैसे बार्नयार्ड में सॉल्यूबल फाइबर है विच वर्क्स फॉर योर सॉफ्ट ऑर्गन्स, आपके जितने भी लिवर, पैनक्रियाज, जितने भी ये सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, तो जो बार्नयार्ड मिलेट जिसको समक बोलते हैं, सावा बोलते हैं और झंगोरा भी बोलते हैं उत्तराखंड में, तो हर मिलेट के अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। इंग्लिश में एक ही नाम है, लेकिन हिंदी में हर मिलेट के 8-8, 10-10 नाम है स्टेट वाइज। जैसे रागी, रागी को नाचनी भी बोलते हैं, मंडुआ भी बोलते हैं, तो ये सारे रागी के नाम हैं। ओके, तो मतलब अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी अलग था, अलग नाम है। तो से। जब भी आपको नेम में कंफ्यूजन हो तो लुक फॉर ओनली इंग्लिश नेम इन गूगल, या जहाँ भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश में आप करेक्ट उस पर पहुँचेंगे और उसका हिंदी मिल जाएगा, हिंदी या कोई लैंग्वेज। लेकिन आप एक पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज से आप किसी मिलेट को ढूंढेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आप नहीं सर्च कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे जब वो फंस जाते हैं मुझे कॉल करते हैं फिर। तो हम थे सोल्यूबल फाइबर पे। तो हर मिलेट का सोल्यूबल फाइबर बॉडी पे मैजिकल इम्पैक्ट डालता है। जैसे बार्नयार्ड मिलेट का आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स पे काम कर रहा है, कोडो मिलेट का जो सोल्यूबल फाइबर है वो आपके ब्लड की क्लींजिंग करता है, उसको ब्लड को पूरा एकदम क्लीन करता है। और आपने इवन कैंसर सेल्स पे भी काम करता है ओके, कोडो मिलेट का। तो जैसे फॉक्सटेल मिलेट है वो न्यूरो के अकॉर्डिंगली काम करता है, एज यू नो। तो जितने भी ब्रेन के रिलेटेड या अल्जाइमर हो गया, जो भी ब्रेन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर फॉक्सटेल मिलेट सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ये रिसर्च ऑलरेडी हो रही है, उसी फैक्ट्स के ऊपर हम भी स्टडी कर उसी रहे हैं। हिसाब से आयुर्वेद में वो पर्टिकुलर मिलेट्स ही आपको दिए जाते हैं। पर्टिकुलर मिलेट दिए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर डिजीज, बिकॉज दैट इज़ अ फूड विद मेडिसिनल वैल्यू। जी, तो वो यही बोलते हैं जो मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, जो मिलेट के ऊपर जिन्होंने बेनिफिट्स देखे हैं, तो वो यही कहते हैं कि इट्स गुड टू हैव मिलेट्स विद मेडिसिनल वैल्यू रादर देन गोइंग फॉर फूड एंड मेडिसिन बोथ इन योर लाइफ। आप सिंपल सी बात है, आप दूसरे ग्रेन अगर आप खाएंगे तो साथ में मेडिसिन तो खानी पड़ रही हैं सबको। आप दोनों बंद करके एक ये ग्रेन ले आओ तो आपको मेडिसिन बीच में ही है उसके, मेडिसिनल वैल्यूज। ये पर्सनली आपने एक्सपीरियंस किया है सर, जब से आप ये millets- 2016 से मैं कर रहा हूँ सर एक्सपीरियंस। क्या डिफरेंस आपने अपनी लाइफ में महसूस किया? पॉजिटिवनेस एंड एक्टिवनेस इन योर सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैंने जिस जिसको मिलेट दिए हैं, आई हैव सीन ड्रास्टिकली चेंजेस इन डायबिटिक पीपल, इन पीपल हैविंग कोलेस्ट्रॉल। मतलब जिस जिसको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो जब से मिलेट, इवन वेट लॉस, माई यंगर ब्रदर, मतलब उसका भी जैसे वेट लॉस से लेके और भी जैसे उसको कोई इश्यूज थे बॉडी में, वो मिलेट से 1 साल में आई थिंक वो यू टर्न हो गया है पूरा। तो दैट इज़ अ 100% प्रूफ इन आवर होम। और हमारे घर में हम जितने भी मेंबर्स हैं, हमें वीट और राइस खाए हुए आई थिंक कई साल हो गए। मैं 2016-17 से सिर्फ मिलेट्स खा रहा हूँ, 2016-17 से। और मेरी जो पूरी फैमिली है वो लास्ट 2 ईयर से कम्प्लीटली मिलेट्स पे। तो हमारे घर वीट राइस होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि कोई गेस्ट अगर आए, वो कहते हैं जी हमें तो टेस्ट अभी नहीं आ रहा, तो उनके लिए रोटी बन जाती है या राइस बन जाता है। तो वी हैव ओनली मिलेट्स। मतलब सर, बीइंग अ शेफ, आप हर तरह की कलिनरीज के साथ आपका रहा है, आपने वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड, हर तरह के खाने आपने बनाए भी होंगे, और हर तरह के खाने अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे जहाँ पे आपने कंसल्टेशन भी की है, Absolutely. वो उनके मेन्यूज़ में होगा। तो आज की डेट में जब यूर अ प्रमोटर ऑफ मिलेट्स, तो वो कैसे मैनेज करते हैं कि आपका चॉइस ऑफ फूड वहाँ पे उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में? आई थिंक यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन दिस दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे में, आपके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए जी जी दे ऑल आर हाईवे जॉइंट्स। जी 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 सो माय मेजर प्रोजेक्ट्स आर हाईवे जॉइंट्स, जिसमें ढाबास और जितने भी सीटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 300-400 to 1000। जी 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 तो हाईवे के दिल्ली से लेके अमृतसर तक वो मेजरली सारे एज ए जी। कंसल्टेंट मैंने ही किए हैं। जी जी और जितनी भी मिठाई ब्रांड्स हैं इंडिया के, वो भी ज़्यादातर अकम्प्लिश किए हैं मैंने प्रोजेक्ट्स, जो जी, भी जी। अच्छे ब्रांड्स हैं अच्छी स्टेट्स में। जी। तो अब क्या मिलेट्स आप कुछ इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं उनके मेन्यू में? बिल्कुल कर रहे हैं जी। अभी मैं कल ही आया हूँ, मैं अभी आपके पास जब आया हूँ तो आई एम जस्ट स्ट्रेट वे कमिंग बैक फ्रॉम बठिंडा, जहाँ पे हमारा कैफ़े है, जहाँ पे हमने अभी कल मिलेट की स्मूदीज़ लॉन्च की हैं। वी हैव Millet लॉन्च द smoothies? मेन्यू विद मिलेट स्मूदीज़। और उससे पहले मैंने मिलेट की सुशी वहाँ पे लॉन्च की थी।
तो वो भी हमारी चल रही है। तो हमारी अब मेरी ये कोशिश है कि हर चीज़ में मिलेट को कैसे डाला जाए। इवन पर्सनली आई ट्राइड रागी मिलेट पिज़्ज़ा यस्टरडे ओनली इन माई स्टूडियो जाने से पहले। तो वो मिलेट पिज़्ज़ा भी मेरा 70% सक्सेस रेट पे है। ओके और थोड़ा और हो जाए 30%, तो हम उसको किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे लॉन्च करेंगे विच विल बी 100% मिलेट पिज़्ज़ा, थिन क्रस्ट। मिलेट पिज्ज़ा, आई थिंक रागी का कलर थोड़ा सा डार्किश हाँ, रहता तो है। क्या दिक्कत है, ब्लैकिश कलर आएगा। वैसे भी लोग आजकल नॉर्मल पुलाव के तो 300 रुपये डिश के रेट देते हैं, जब ब्लैक राइस की डिश खाने जाते हैं तो 700 रुपये देते हैं। तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते ब्लैक कलर में डिश? सो अभी जैसे मेरे को ना सर एक पर्सनली एक आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज इन मी। वो चेंज ये है, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, और एक टेस्ट पे है कि एक कोशिश करता हूँ कई बार 1 महीना नहीं खाया, 2 महीने नहीं खाया, बट वो क्रेविंग हो जाती है। एंड सिमिलरली देयर आर सर्टन फूड्स इवन इन राइस की बात करें तो आई पर्सनली लव ईटिंग राइस एज वेल। राइट। तो ये जो हम टेस्ट के गुलाम हो जाते हैं कई बार, तो इसका क्या रीज़न होता है? और सेकेंडली अगर मुझे मिलेट्स को एक इम्पॉर्टेंट अपना एक पार्ट बनाना है अपनी लाइफ का, मिलेट्स डाइट को, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? और सो दैट और खाना एंजॉय करते हुए, और एंड आई पर्सनली फील कि वो मुझे अकेले को नहीं करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को करना पड़ेगा इन अ वे, बिकॉज खाना घर पे बनना है एंड वही जो घर पे बनता है वो आपका खाने वाला खाना होता है। सो ये कैसे किया जाए? देखो, आपको मिलेट को डाइट में लाना है ना, पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लेके आइए। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं सीधा दे ट्राई टू रिप्लेस देयर मेजर मील्स। आप लाइए उसको। देखो, सबसे पहले वैसे तो अगर मिलेट लेना है, देयर इज़ अ फैक्ट कि आप वीट, राइस या दूसरे ग्रेन से एकदम मिलेट पे अगर स्विच होते हैं जी। तो 2 out of 10 मतलब 15 to 20% पीपल दे हैव सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि माइक्रोबियल चेंज होती है एकदम। जो आपके माइक्रोब्स हैं वो मिलेट उनके लिए फॉरेन फूड है, वो एकदम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो लोगों को 2-3 दिन प्रॉब्लम आती है और वो मिलेट खाना छोड़ देते हैं। या वो माइक्रोबियल सिस्टम की वजह से होता है, या फिर वो होता है कि उसको अच्छे से सोक नहीं किया, लैक ऑफ नॉलेज। मिलेट को सोक नहीं किया, बिना सोक किए खा लिया, वो फिर भी अंदर जाके डिजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम करता है। ओके। तो ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 में से 2 लोगों को ही होता है, लेकिन वो 2 लोग 200 को बता देते हैं कम से कम जब बीमार होते हैं। लेकिन जो 8 लोग हेल्दी हैं, अच्छा खा रहे हैं, वो किसी को नहीं बताएंगे, तो 1-2 को बताएंगे। लेकिन आपकी हेल्थ खराब होगी, कम से कम 100 को बताएंगे आप। तो ये Yes. प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमारे कल्चर में। तो आपको, हम कहाँ पे थे कि ये कैसे इनकलकेट किया जाए? हाँ, तो आपको जब भी इसको अपनी डाइट में लेके आना है ना, फैंसी वे में मत लेके आइए। एक तो मिलेट को मैं बता रहा था कि जब डाइट में लाना है, हमेशा स्टार्ट करिए फर्मेंटेड मिलेट के साथ। जो Okay. आपके बार्नयार्ड है, कंगनी जैसे फॉक्सटेल है, कोडो है, जी। लिटिल मिलेट है, ये मिलेट्स हैं, इनको आपको फर्मेंट करके ही खाना है इन द स्टार्ट। जब आप पहली बार लाइफ में शुरू करते हैं, आपको क्या करना है, इनको जैसे 8 आवर्स के लिए सोक करना है, वॉश करके 8 घंटे के लिए सोक किया। जैसे आफ्टरनून में इसको सोक किया, तो रात को क्या करना है, इसको 10 टाइम्स वाटर में, पानी में बॉयल करना है। बॉयल कर लिया तो ये एक सूप की तरह दिखेगा, इट विल लुक लाइक ए सूप। फिर आपको एक घड़े के अंदर, मिट्टी के घड़े के अंदर इसको डालना है ठंडा करके, और कपड़े से बांध के छोड़ देना है बाहर ओवरनाइट। ओके। तो गर्मियाँ हैं तो 6 घंटे, सर्दियाँ हैं तो 8, 9, 10 घंटे तक वो फर्मेंट हो जाएगा। सुबह एम्प्टी स्टमक आपको एक बोल लेना है वो। तो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक फॉर यू, फुल ऑफ गुड माइक्रोब्स, गुड बैक्टीरिया। नॉर्मली तो दही बोली जाती है उसके लिए एज अ हाँ, प्रोबायोटिक। तो आप ये मिलेट का लीजिए, ये बहुत मैजिकल है। जब भी मिलेट खाने शुरू करने हैं, ये खाइए 10 से 15-20 दिन। उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट मिलेट की जो माइक्रोबियल कॉलोनीज इन योर इंटेस्टाइन्स, इन योर सिस्टम। आदत पड़ जाएगी। तो वो कॉलोनीज बन गई, आपके अंदर माइक्रोब्स आ गए न्यू कल्चर के। उसके बाद जब आप मिलेट खाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो जिसको होती है फर्स्ट टाइम, वो भी 10 में से 2 को ही होती है, मैंने बोला आपको। तो उसके लिए फर्मेंटेड मिलेट से शुरू करें। और उसके बाद भी अगर आप सीधा अपनी रोटी को रोटी से मत बदलिए, ट्राई टू स्टार्ट विद खिचड़ी। खिचड़ी तो सब वैसे भी आज की डेट में हर घर में हफ्ते में 2 दिन तो खिचड़ी बनती है। ये हमारे कल्चर में भी हमने सुना पंजाब में, भाई अब पूरा हफ्ता आपने पराठे खा लिए, ये खा लिया, साग खा लिए, मक्खन खा लिए, अब मैं खिचड़ी बनाऊँ। मेरे मदर भी शुरू से यही कहते थे, हफ्ते में डिटॉक्स फूड माना जाता वो हफ्ते में 2 दिन कहते थे हम खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन आज जाके पता लगा वो खिचड़ी भी गलत थी, क्योंकि खिचड़ी भी राइस की बन रही है। है। तो खिचड़ी तो बन गई, सिर्फ
डाइल्यूट हुई है, लेकिन फाइबर तो कहीं नहीं है ना उसमें। वो Okay. इजी टू डाइजेस्ट होगी, लेकिन हाँ जिसको अब डायबिटिक है जो बंदा, उसको राइस एकदम, राइस की खिचड़ी भी बल्क में दे दोगे, वो तो शुगर तो फिर भी उसकी बननी है, बल्कि जल्दी ज़्यादा स्पीड से बनेगी। ये जब तक फाइबर नहीं है तो वो प्रॉब्लम है कार्ब्स के अंदर, तो आपके ब्लड में एकदम शुगर भी बनेगी, और वही शुगर कन्वर्ट होती है आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी, और बीपी भी वहीं से इंक्रीज होता है आपका। तो ब्लड आपका थिकन होता है, जैसे ही वो थिक होगा तो वो आपको बीपी भी, हाइपरटेंशन भी करेगा। तो ये सारा कुछ इन्हीं फूड से ही जुड़ा हुआ है। एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है सर, हाँ जी, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हम ज़्यादातर अपनी ज़ुबान के लिए खाते हैं, तो फॉर आ हेल्थ अंदर कई बार आई थिंक हमारे ऑर्गन्स को झेलना पड़ता है जो हमारे स्वाद होते हैं तो उसको। जुबान के लिए आप एक दिन रखिए, हाँ, बाकी 6 दिन मेरे ख्याल से बॉडी के लिए रखिए, ओके। वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या होता है सर कि खाना कहीं पे जाना है, कुछ खाना है, सो मेन्यूज़ में देखा जाता है चीज़ कौन सी फैंसी है, कैसे है, उस हिसाब से आती है, इट इज़ प्रेजेंटेड वेल, तो वो प्रेजेंट जैसे की जाती है हम वैसे खाते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नो डाउट बहुत स्टार्टअप्स आए भी हैं जो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स भी लिखते हैं, बट नॉर्मली द परसेंटेज इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू। ज़्यादातर स्वाद Yeah. के लिए होता है, या फिर कहते हैं कि भर पेट खाना। तो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो अगर छोले भटूरे खा रहे हैं तो उसे पेट भर गया। छोले भटूरे तो हाँ आई नो, तो उसमें तो ऑयल से लेके हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डेंजर है अगर वो सही से ट्रीट ना किया जाए। हाँ जी, जैसे आप स्ट्रीट फूड में जाके आप छोले भटूरे खाते हैं तो वो ऑयल भी चेंज नहीं करना है, उसी ऑयल में भटूरे निकलते जाएंगे, तो जी। उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आती हैं हमारे सिस्टम में। तो Okay. हमें एकदम नहीं पता लगती हैं, लेकिन जब 20-25 साल में पता लगती हैं तो फिर उसका इलाज डिफ़िकल्ट है काफ़ी। तो ये होता है, लेकिन अगेन मेडिसिन खा खा के करेंगे। तो ओबेसिटी जो बढ़ रही है इन द पीपल हु आर इन देयर 30s एंड 40s, तो यही जो आप चीज़ें फैक्टर्स कह रहे हैं, ये मेजर कॉजेज हैं। सेम अभी अभी तक का जो पिछले डेकेड्स का जो मेन कॉज जो बताया गया है, जो डॉक्टर साइंटिस्ट सब रिसर्च कर रहे हैं, जिनको पता लग गया है, वो यही क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हीट एंड राइस, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हीट एंड राइस, एवरीवन क्लेम्स नाउ। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे व्हीट है, अब व्हीट में फाइबर नहीं है, तो व्हीट और राइस ये दो ऐसे ग्रेन हैं, जब आप खाते हैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में, वो इमीडिएटली शुगर रिलीज करते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में। तो वो पहली स्टेज में क्या हुआ, आपका शुगर लेवल अप हुए, तो जिसको डायबिटीज का उसको तो एकदम बढ़ गया। तभी आप जो जिनको डायबिटीज़ है या जो डायबिटिक है, उनको सबसे पहले यही बोला जाता है कि इन ग्रेन्स को बंद कर दो, है ना। उसका रीज़न यही है। तो जब पहली स्टेज में आपका जो है डायबिटीज़ को इम्पेक्ट करता है, जो ये ग्रेन है इसकी जो शुगर्स है, और वही जब ब्लड को थिक करता है तो आपके वो हार्ट के थ्रू जब पास होना है तो वो हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाता है। ओके, सेम 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 ग्रेन का इम्पैक्ट हाइपरटेंशन तक पहुंच गया, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है ये। वही। अब सेम थर्ड स्टेप में जब लिवर ने उसको डाइजेस्ट करना है, जब उस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, साइंटिफिकली मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आती है, बट जो मैंने सेशंस में और जो मैंने रिसर्च देखी, वो ये प्रॉब्लम आती है कि फिर वो एक्सेस शुगर को जब वो हैंडल नहीं कर पाता लिवर, वो उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में। तो वो एक ही ग्रेन चलता हुआ सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल, ये 3 ही हर फैमिली में है, और बाकी सभी चीज़ें इन्हीं के पीछे पीछे चलती हैं जितनी डिजीजेज हैं। तो चेंज योर ग्रेन एंड चूज़ द राइट पाथ, आई थिंक। बट जैसे आजकल सर ईटिंग आउट हैज़ बिकम अ फैशन, तो नॉर्मली व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर 20s 30s इवन 40s आई वुड से, उनके एक दिन में एक मील बाहर से होता है, चाहे वो ऑफिस का लंच हो या फिर इवनिंग में चाहे स्नैक ही हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए कहीं गए हो और चाहे भेलपुरी खाई हो। तो अब उस चीज़ में क्या होता है सर, कंट्रोल नहीं है। वाई? बिकॉज हर जगह सेम चीज़ मिल रही है, मिलेट्स तो कहीं नहीं मिल रहे। तो अब इस रट से कैसे निकला जाए? देखो, मैं तो यही मैसेज दूंगा सबको कि जितने लोग ये वीडियो देखें, या और बाकी सबको भी यही बोले कि जब रेस्टोरेंट्स में जाएं,
आस्क फॉर मिलेट डिश। आज की डेट में हम सिर्फ इतना काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जाइए, डिमांड क्रिएट करिए कि हमें मिलेट चाहिए, नेक्स्ट टाइम हमें मिलेट चाहिए। जब ये वर्ड सब तक पहुंचेगा, शेफ्स तक पहुंचेगा, प्रमोटर्स तक पहुंचेगा, न्यू रेस्टोरेंट ओनर तक पहुंचेगा, तो मिलेट डिशेज आनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम डिमांड ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ दूसरा फूड एंजॉय करते रहेंगे, तो दे आर वॉचिंग यू कि ये एंजॉय कर रहे हैं, उनकी सेल्स फिगर भी अच्छी जा रही है। बट यू आस्क फॉर मिलेट्स, तो पहली डिमांड तो देखिए कस्टमर ने शुरू करनी है ना। पहली डिमांड सिर्फ कस्टमर से आएगी। मतलब हम तो इतना एफर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, मिलेट की स्टैंडीज लगा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते हैं। बट फॉर योर सेक, योर फैमिली सेक, योर हेल्थ सेक एंड योर अपकमिंग जनरेशन सेक, यू हैव टू ऐड इट इनटू योर डाइट। जी। और ये लास्ट चांस है इस जनरेशन का, इसको डाइट में डालने का। तो व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आई एम सीइंग ऑन डेली बेसिस, द वेरी डेंजरस। जेनेटिक चेंजेस भी काफ़ी Yes. हो रहे हैं। तो आप मिलेट पे आइए, मिलेट आर 100% पॉजिटिव ग्रेन्स एंड दे आर मैजिकल ग्रेन्स। आप मास्टर शेफ में भी गए हैं सर? मास्टर शेफ में हाँ, वो सी वी ऑल आर शेफ्स एंड वी हैव वेरी गुड रिलेशंस। अगेन फॉर मिलेट्स एंड दीज थिंग्स आई वाज देयर ओके। बिहाइंड द सीन्स। हम गए हैं वहाँ पे काफ़ी देर। आपकी वीडियो आई हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम, तो उसमें जो शेफ विकास खन्ना, वो भी आई थिंक उन्होंने ये बोला था कि मैंने ऐसी बेसन की बर्फी नहीं हाँ, खाई। तो मैं उनके लिए झुमरू जो हमारा ब्रांड है उसमें हमने मिलेट मिठाई भी बनाई है, और वो मिलेट मिठाई भी घी की है, और जो मिलेट के जो फ्लावर्स हैं उनकी है, और साथ में जैगरी पाउडर, गुड़। ओके। चीनी से हम कोई मिठाई नहीं बनाते हैं। जी 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 जी। तो और जो हमारा गुड़ भी है वो स्पेशल आता है। आई एम थैंकफुल टू हिम, अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड, जो करेली, मध्य प्रदेश करेली के लैंड पे ग्रो करते हैं, और ऑर्गेनिकली ही वो गन्ने का पूरा वो शक्कर और जैगरी बना के हमें देते हैं। तो Okay. हमारा जो शक्कर भी है पंजाब में, वो मध्य प्रदेश से आता है। जितना भी यूज़ होता है। हाँ जी। दैट्स अमेजिंग। सो शेफ विकास खन्ना, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके कैसे एक्सपीरियंस है? हाउ हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज़, एंड कैसा ऑरा कैसा है उनका? सी ही इज़ अगेन वेरी पैशनेट, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब यू वॉन्ट फील लाइक यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एनी सेलिब्रिटी शेफ या नेक्स्ट टू एनी बिजी पर्सन। जी जी। मतलब उनके पास एक एक मिनट प्रीशियस है, लेकिन जब भी जिस मोमेंट आप उनके साथ खड़े हो, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल फ्री हैं दुनिया से। सो दैट इज़ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर ऑन दिस पीक। जी जी। और हम उनको फॉलो करते हुए और हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट वी शुड लर्न फ्रॉम दीज शेफ्स लाइक शेफ खन्ना। तो वो कितने अच्छे ऑरा में, कितने अच्छे मोड में रहते हैं। जब भी आप, मैं 3 दिन उनके साथ जैसे फुल टाइम था, तो आई नो हाउ ही इज़। तो उसके लिए बस वही है, पीस ऑफ माइंड। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। सर, जैसे आज की डेट में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस कहते हैं। वो क्रॉनिक बन जाती हैं पहले तो, एंड बहुत सी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो जेनेटिक नहीं होती, मैक्सिमम वही होती हैं, बट वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बनती है, लाइक PCOS। अब ये खाने से ठीक हो सकती है? बिल्कुल। और जो आपने ये PCOS जो बताया आपने, ये तो मिलेट तो इनका रामबाण है। ओके। मिलेट से तो ये चीज़ें हो चुकी हैं रिपेयर बहुत ज़्यादा। और मतलब मैंने बहुत ऑनलाइन भी चेक किए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं साउथ में। तो मिलेट के साथ ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं 100%। और लाइफस्टाइल इज़ द मेजर रोल ऑल्सो। फूड भी है, ग्रेन भी है, लेकिन लाइफस्टाइल भी। अब आप कहते हैं, मैंने बहुतों को सुना है कि हमें ऑफिस में बहुत काम कर लिया है, वी हैव बीन टायर्ड नाउ, हम थक चुके हैं, अब हमें थोड़ी एन्जॉयमेंट चाहिए। देन दे प्लान फॉर एन्जॉयमेंट, और उस एन्जॉयमेंट के बाद देन यू वेक अप लेट, देन वेयर इज अ लॉजिक। जी। तो लाइफस्टाइल सेज कि यू हैव टू बी ऑन योर बेड ऑन द राइट टाइम, एंड यू शुड हैव अर्ली मॉर्निंग। तो आपको देखना ही देखना है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द राइट टाइम टू बेड? कितना होना चाहिए मैक्स? राइट टाइम टू बेड वो डिसाइड हो जाता है आपके उठने से, और जो उठने का राइट टाइम है दैट इज़ 5, 4, मैक्सिमम 6 अगर आप बहुत लेट नाइट काम करने वाले हैं। ओके। यू शुड नॉट स्लीप आफ्टर 5 और 6 एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो, बिकॉज आपके जो यहाँ का जो केमिकल सिस्टम है, जो आपका माइंड है, वो
नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना है, चाहे आप 11 बजे सो रहे हो, चाहे 12 बजे सो रहे हो, चाहे 1 बजे सो रहे हो, 6 से पहले उठ जाना। और जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हम जैसे लेट सो के जल्दी उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। दिन में 15 मिनट स्नैप इज मस्ट, वो आप ले लो 15 मिनट की, ओके, ज़्यादा ठीक। आफ्टरनून नैप्स जो लोग आफ्टर लेते फूड आप, जैसे आयुर्वेद में भी होता है, खाने के बाद 15 मिनट आप रेस्ट कर लो और दैट इज़ एनफ। और सोने के लिए ना आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा हो गया कि हमें डॉक्टर ने बोला 8 घंटे की नींद लेनी है। वो पहला मैसेज हमारे माइंड को चला जाता है कि 8 घंटे की नींद लेनी है, और जिसकी 7 घंटे भी होती है ना, वो बंदा सुबह फिर ज़बरदस्ती 1 घंटा और लेट लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी, मेरी एज 45 प्लस चली रही है, शायद मैंने पिछले 15 साल या ऐसे कुछ साल निकले होंगे, मेरे को याद होगा मैं 8 घंटे कब सोया हूँ। Okay. मेरी नींद 6 आवर्स के अंडर ही रहती है और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, एक बार मैं आपसे कैंडिडली बात कर रहा था कि जब हमारी पहली नींद खुलती है, टेक्निकली तब नींद खुल जाती है, यस उसके बाद हम अपने आप को धक्का लगाते हैं। यस, जो आपकी जो रात को जब एक बार आप उठते हैं ना, तो उसके बाद हम आलस में सोते हैं। तो आप एक बार उसमें उठ के देखिए, आज भी क्या हुआ, आज हम होटल में स्टे कर रहे थे, तो बेटा भी साथ में था, तो मेरी पहली नींद आज खुली 3 बजे, तो मैं उठ गया, मैं सीधा शॉवर में चला गया। उसके बाद मैं जाग रहा हूँ अभी तक, अभी शाम के 6 बज गए, एंड यू आर फ्रेश। आई एम फ्रेश। तो दिस इज जस्ट अ मैसेज विच वी गिव टू आवर माइंड कि तुझे ये करना है। तुझे डॉक्टर ने बोल दिया तूने 8 घंटे सोना है, तो तू उसके कम सोया तो बीमार है, तो वो बीमार करेगा आपको, बिकॉज माइंड वर्क्स एज पर योर थॉट्स। माइंड से थॉट नहीं क्रिएट होती, आप अपनी डिसीजिव थॉट से आप अपना माइंड चेंज कर सकते हो और अपनी बॉडी और स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो वट मैसेज यू आर गिविंग टू योर माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट एडवाइस यू गेट फ्रॉम डॉक्टर्स एंड अदर न्यूट्रिशनिस्ट। पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी होनी बड़ी ज़रूरी है। अभी मिलेट्स को लेके, झुमरू को लेके, और इन जनरल एज अ शेफ, एज अ रिस्पॉन्सिबल शेफ, आपका क्या विजन है? आप अगले 5 साल 10 साल में क्या करना चाह रहे हैं और क्या देखना, होते हुए क्या देखना चाह रहे हैं? सर मुझे ये तो नहीं पता 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन हाँ 5 साल से पहले भी और 5 साल के बाद भी आई विल बी प्रमोटिंग एंड आई विल बी डूइंग ओनली मिलेट्स till the time each and every single person in our country start consuming millet। ये मेरा जो विजन है और मेरा सेट गोल है, और मैं इस पे रहूँगा। और आई विल बी ऑन पॉजिटिव फूड नाउ। आई कंसल्टेड मोर देन, आई थिंक नंबर काउंटिंग तो नहीं है मेरे पास अभी, मोर देन 200 और वट एवर गुड ब्रांड्स कुछ नाम ले सकते हैं in उनके? last हाँ जी। तो आई हैव कंसल्टेड मैनी गुड प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ में। अगर आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडियन जो हाईवे जॉइंट्स हैं, जिसपे हवेली ग्रुप आता है, जिसमें सुखदेव ढाबा इज वेरी फेमस, अमरीक सुखदेव, and all the good sweets brand in Punjab also and in North also, like Hyderabad. I work for Karachi Bakery, and Almond House is again a very good sweets yes brand. yes I do a lot of cafes. I do European and multi-cuisine cafes. Recently we did Sky Garden in Bathinda, okay which is rocking the city. okay तो वहाँ के लोग बहुत enjoy कर रहे हैं स्काई गार्डन में। We are giving all European and very good stuff. Okay. मतलब जो लोगों को मेट्रो सिटीज़ में मिलता है या जो दिल्ली बॉम्बे में, तो हम कोशिश कर रहे हैं वो या उससे ऊपर का एक लेवल स्टफ हम दे रहे हैं वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। जी 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 तो दिस इज़ हाउ आई डू वर्सेटाइल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके। तो हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। वेरी मच, हाइजीन इज़ वेरी मच। जी जी। तो जैसे सर हमारे पॉडकास्ट की थीम है इंस्पायर मी, बिकॉज योर स्टोरी इज सो इंस्पायरिंग, आई थिंक नॉट ओनली फॉर बडिंग शेफ्स बट इवन फॉर एनीवन who are probably in their school, उनको खाना बनाने का शौक है, इस लाइन में इंटरेस्ट है बट थॉट प्रोसेस अभी डेवलप नहीं हुआ। तो एक इंस्पायर मी मंत्रा और शेफ एक्चुअली कौन होता है और उसमें क्या क्या लेवल्स होते हैं, ये अगर आप थोड़ा विस्तार में अगर आप बता सकते हैं सबके लिए। शेफ़ कौन होता है? पहली बात तो देखिए, शेफ़ जो है ना, डिग्री से कोई शेफ़ नहीं बन सकता। डिग्री से सिर्फ आपके पास एक क्वालिफिकेशन आएगी ऑन द पेपर्स, बट हाँ जब तक आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं है आपके फूड के साथ। अब हम आज की डेट में मैंने देखा है कई न्यूज़ जो बच्चे अभी शेफ़ बन के आते हैं, तो वो दे स्टार्ट शोइंग देमसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कहता वो गलत है,
लेकिन एकदम उस पे जाना एंड डूइंग द प्लेटिंग पार्ट डायरेक्टली रादर देन फॉलोइंग द बेसिक्स, जब तक आप बेसिक नहीं करोगे आपको ये नहीं पता कि आपकी मदर ने आपको किस तड़के से आपको खिला के बड़ा किया है। अगर आपको वो रेसिपी नहीं पता है तो आप पास्ता की पिज़्ज़ा की रेसिपी जान के क्या करेंगे। यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ योर कल्चर। पहले आप अपने कल्चर को जानिए, उस कल्चर को फिर आपने जो कॉलेज में सीखा उनको मिक्स करिए, फिर आप देन यू लर्न फ्रॉम योर सोशल मीडिया, आप यूट्यूब या जहाँ से आप जो सीखना चाहते हैं, देन मर्ज देम ऑल। फिर आप देखना कि आपने जो घर पे भी सीखा ना अपनी मदर से, आप उससे भी एक मॉडर्न प्लेटिंग एक मिशलिन स्टार डिश निकाल के दे सकते हो, लेकिन यू शुड नो द बेसिक्स। टेक्निकली समझना ज़रूरी है। टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर काम करेंगे उसका कोई काम नहीं है, नीचे से काम होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि वो खाना आपके अंदर जाके क्या कर रहा पेड़ की ट्री जो है, पेड़ है, उसके रूट पे क्या काम होता है, उस पर कैसा पानी दिया जाता है, है जी। उस पर क्या नहीं करना है, रादर देन काउंटिंग। जो हम उसकी सिर्फ शाखाएं गिनते रहें, पत्ते गिनते रहें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पहले बेस पे काम होना बड़ा ज़रूरी है। जी जी तो वो तो ऊपर का काम तो अपने आप सही हो जाएगा जब आप सिर्फ नीचे पकड़ के रखेंगे। तो आजकल बस वही है कि जो बच्चे नए आते हैं वो सिर्फ ऊपर का काम ज़्यादा कर रहे हैं, बेस पे कम है, विच आई नोटिस इन मैनी ऑफ माई। बट हाँ, कुछ ज़्यादा ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं। ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं, तो लेकिन वो ग्लैमर तक जाने के लिए पहले आपको पिसना भी है ना चक्की में। बट हम रैंडमली कई बार देखते हैं सर, रोड साइड वेंडर्स, वो वायरल वीडियोस होती हैं एंड वो दे बिकम अ सेंसेशन, फिर उसके बाद लगता है कि हम तो सब सही कर रहे हैं, ऐसे वो भी। इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, अच्छा। वो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। और जिसके बारे में आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पे, मैंने एक वीडियो बनाई थी विच इज़ अबाउट नेगेटिव फूड्स। जी 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 जी। मैंने अगर पिछले कुछ दिनों में अगर कुछ वीडियोस देखी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स ने डाली हैं रोड साइड या कोई भी, वो 10 में से 10 या 10 में से 9 तो ऐसी हैं, मतलब वो फूड अगर कोई 30 दिन बंदा खा लेगा, आई गारंटी यू कि उसको कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमें एज ए इन्फ्लुएंसर्स, हमारी ठीक है, हम इन्फ्लुएंसर होना एक अच्छी बात है, लेकिन वी शुड वी शुड स्प्रेड ओनली राइट वर्ड्स। और फूड एक ऐसा सीरियस टॉपिक है कि हमें अच्छे वे में ही फूड को स्प्रेड करना है। उसके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लाइक्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें वो बड़े स्टंट के अकॉर्डिंगली वो वीडियोस बना के उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये डेंजरस ट्रेंड नहीं है सर कि लोग ऐसी जो नेगेटिव फूड वाली वीडियोस ज़्यादा लाइक करते हैं, या ऐसा खाना जो देखने में टेम्पटिंग लगे? वो अट्रैक्ट करती है तो हमें वही, क्योंकि वो उस वीडियो को भी ग्लैमरस बना के प्रेजेंट करते हैं। लाइक सम हॉकर मैन इज कमिंग, वो स्कूटर पे आ रहे हैं, मतलब विद अ बोर्ड साइनेजेस, दे स्टार्ट विद द रफ वर्क, वो बल्क में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आप उस फूड को 30 दिन नहीं खा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे अकॉर्डिंगली एक शेफ़ का एक अच्छा खाना, एक रेस्टोरेंट फूड अच्छा वो है जिसको आप 30 के 30 दिन अगर आप खा गए तो वो पास है। वेरी वेल सर, ये बहुत बहुत अलग अगर आप टिप दी आपने। तीसरे दिन आपके पेट को कुछ हुआ, चौथे दिन कुछ हुआ, इट मीन्स दैट फूड इज नॉट फॉर ऑल टाइम। मतलब जिस रेस्टोरेंट में जाके 30 दिन लगातार खाना खा सकते हैं, अगर आप ठीक निकल गए तो वेरी गुड। तो वो सही खाना है। यस, तो दैट्स अ वेरी गुड पैरामीटर यू हैव गिवन फॉर टेस्टिंग। तो ये एक बहुत अच्छा आपने, आई थिंक अपनी जो बुक है उसमें भी ये इन चीज़ों के बारे में मेंशन किया है। बुक में तो मेरी सारी रेसिपीज वो हैं जो मदर से इंस्पायर्ड जी, हैं। जी, बुक जी। नेम इज कुक विद मदर, कुक विद पंजाब। जी 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 तो उसमें तो पंजाब की रेसिपीज हैं जो जी 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 घरों की रेसिपीज हैं, वेरी सिंपल हम्बल, 4-5 इंग्रेडिएंट में पूरी डिश बन जाती है। जी 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 जी। तो सो यू हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी, और आपका culinary एक्सपीरियंस भी बहुत डाइवर्सिफाइड रहा है। एंड आप अब इतना ट्रैवल करके यू हैव लैंडेड टू मिलेट्स, एंड दिस इज योर जर्नी एंड दिस इज योर विजन, दिस इज विजन एंड दिस विल बी माई डेस्टिनेशन ओनली। and this will be your destination as well. So it has been amazing, I've learnt a lot. मैं खुद अब कोशिश करूँगा कि मैं मिलेट्स को डेली एक टाइम, चाहे किसी भी तरह, जैसे आपने बोला कि फर्मेंटेड फूड के फॉर्म में ही अगर इफ़ आई कैन ट्राई, स्टार्ट विद दिस। तो थोड़ा सा टेस्ट को संभालना पड़ेगा। पॉजिटिव फूड के बारे में सोचें, खाना खाते हुए हम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। पॉजिटिव फूड में एक चीज़ हमने मिस कर दी है, मैं वो भी ऐड करता हूँ। जी जी श्योर। जैसे आप मेरे सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, मेरी वीडियोस में भी है, हम अपने रेस्टोरेंट का फूड जो हमारा झुमरू रेस्टोरेंट है, जी, वी जी। डोंट डिलीवर। इट वाज Yes, माय yes, फर्स्ट yes. डे डिसीजन यस कि हमने डिलीवर नहीं करना है। देन मैनी डिलीवरी पार्टनर कंपनीज अप्रोच मी, मेरे पास 2-3 बार आए कि सर
क्यों नहीं करते हो आप? कहते आपका तो ये रेस्टोरेंट ही नहीं है पूरे ट्राई सिटी में, आपके तो ऑर्डर्स बहुत आएंगे। जी जी तो मैंने उनको बोला आई हैव सीन योर पीपल, यू हायर देम, जो भी आपके जो डिलीवर करते हैं जो ड्राइवर्स हैं, आई हैव सीन देम सिटिंग इन बंचेस डिस्कसिंग नेगेटिव थिंग्स, डूइंग नेगेटिव थिंग्स। तो मैंने कहा अगर मैं पॉजिटिविटी से खाना बना रहा हूँ, अगर वो फूड को लेके डिलीवर करेंगे अपने हाथों से, दे विल ट्रांसफर देयर इमोशंस एंड माय इमोशंस विल बी कट फ्रॉम दैट टाइम। तो वो मेरे इमोशंस तो खत्म है उसी समय, मेरे पॉजिटिव तो। ये कोई नहीं सोचता सर। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है सर, विल ट्राई टू कन्विंस आवर मैनेजमेंट कि उनकी पॉजिटिव फूड के और पॉजिटिव इमोशंस पे ट्रेनिंग्स हो जाए। मैंने कहा हाँ, मैं उस दिन से ट्रे आपको मैं डिलीवरी दे दूंगा मैं सारी। ये पूरी डिलीवरी इंडस्ट्री, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये चीज़। यस, वो करनी चाहिए बिकॉज नो वन थिंक्स अबाउट दिस। यस। और मैं भी अपने रेस्टोरेंट की सेल आज ही से 40% अप कर सकता हूँ, 40 to 50%। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फूड देना है लोगों को, मेरे को फूड को नेगेटिव करके नहीं देना है। तो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज टू ऑल, हमें ना सेल बढ़ानी ना रेवेन्यू लेना है, बट जब तक वो ट्रेनिंग नहीं देंगे वी वॉन्ट डिलीवर आवर फूड। दैट्स अमेजिंग। ये जो पॉइंट आपने भी शेयर किया सर कि हर चीज़ कमर्शियली नहीं देखनी चाहिए। यस, सबसे पहले स्पेशली फूड। यस। और जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल हो गया है, और फूड ही कमर्शियल नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद योर हेल्थ एंड योर फैमिली। दिस वेरी सीरियस टॉपिक, क्योंकि ओरिजिनली इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, और खाने को हमेशा दिया जाता है फॉर अ बेटर हेल्थ, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। नेवर एवर कंपेयर और ट्राई टू मैच फूड विद अ बिजनेस मॉडल। स्केलेबिलिटी करना, रेस्टोरेंट की चेंज बनाना, फूड को मेरे ख्याल से उन चीज़ों से बाहर कर देना चाहिए। आपको ग्रो नहीं करना है, मत करिए, एक ही रेस्टोरेंट बनाइए, अच्छा चलाइए और वो अच्छा खाना पूरी उम्र सबको दीजिए, रादर देन मेकिंग 10, 20, 30 आउटलेट्स और आपको यही नहीं पता आपके 20 आउटलेट में खाना कैसा जा रहा है, वो पर्सन किसी इमोशन से खाना दे रहा है। तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज पर मी। सर जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, चाहे वो शेफ़ हों या फिर एंटरप्रेन्योर्स हों, अगर इस बिज़नेस में कैसे आएँ, क्या सोच के साथ आएँ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, वो एक, इसको मैं एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ जी, इस मैसेज को। कोई भी इस लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, यंग शेफ्स या जो जिसके पास पैसा है अपने बिजनेस हाउस में से, अगर वो इस लाइन में आना चाहता है तो वो ऐसा रेस्टोरेंट बनाए जिस रेस्टोरेंट में वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को अगर वो रोज़ खाना खिला दे 3 महीने, वही कॉन्सेप्ट उसको चलाना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात की 3 आपने। महीने भी दूध है, 30 दिन भी बहुत है मेरे ख्याल से। अगर मैं एज ए रेस्टोरेंट ओनर और मैं अपने बेटे को बोलूँ कि तूने भैया आज 2 दिन हो गए खा लिया, मत खा, चल घर चल, तो दैट इज़ नॉट द रेस्टोरेंट फूड। दैट इज़ अ रेस्टोरेंट फूड मे बी, बट दैट इज़ नॉट अ फूड फॉर ह्यूमैनिटी। अब मैं अपने रेस्टोरेंट में जब से हमने ओपन किया, इट 6 मंथ्स, तो मैं 6 महीने से मिनिमम 1 या 2 मील मेरे फिक्स हैं मेरे रेस्टोरेंट में। ओके, तो ये डेली यू, हाँ, तो मेरा एक यही मैसेज है जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, अगर उस फूड को आप 1 महीना ट्रायल करें अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के ऊपर भी, अगर वो खाने को खा पा रहे हैं 15 दिन से 30 दिन तक, आप रेस्टोरेंट खोलिए, इस लाइन में आइए, जितनी मर्जी ब्रांचेस बनाइए उसकी, यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स अ ग्रेट मैसेज यू हैव गिवन, क्योंकि इससे अगर ये लोग जो भी देखेंगे, अगर वो सुन के, देख के, समझ के अगर इसको अमल कर गए तो पूरी इंडस्ट्री सर, इट कैन रेवोल्यूशनाइज, आई सपोज। इट शुड बी। Thank you so much again, sir. Thanks a lot for your time. Thanks for the energies you have shared. नहीं, my बहुत pleasure. पॉजिटिव एनर्जीज आपने शेयर की हैं, और जो आपने एजुकेट किया है खाने को लेके, इट इज़ बाकियों का भी आई एम श्योर होगा, बट मेरा खाने को लेके थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।